सुधरैया ढेट का सुधरे नहीं है भाटा के रोटी बनाए तो पतारी पड़े आटा के, है ना। ठीक है, साग सिरा के डोकरा खखवावत है, लोंदा लोंदा चटनी पेट बफवावत है श्यावर रामचंद्र की जय। तो गंज ले वो गंज बेर हो गए तो कन उतार देते तो का होती और ढेट का सुभाटा रांधे तो कन निमार देते का होती। पति देवता कहाँ थे बूता जाए बर बेरा हुआ थे, हैं? पति देवता कहाँ थे बूता जाए बर बेरा हुआ थे, भूख में कलप कलप के लईकर हुआ थे तो घर अंगना और गोबर कचरल तो कन आघू चतवार देते का होती और ढेट का शुद्ध भाटा रांधे तो कन निमार देते का होती। सही धन गलत बात है। ठीक है, एक दिन सियाना की रोटी उटी बना डरते वो बसंती ऐसे था कनकी है तो धोवाई नहीं रहा है, उसने पिसवा दे रहा है और रोटी बनी मना दी रोटी तो सियाना मन घर मरी थे तो सियानहेल पहली दीजगा तब ओकरो आगू दांत नहीं रहा, मुंह पठेरा दिखत रहा है तो डाढ़ हम चबावे बिचारा। ठीक है, तो पलियाले नहीं रहा है वर्गा तो रोटी चाबीस ना तो दांत कीट लेकर से ऐसे की डेरी सियाना तब बोल कहा है कस वो बसंती पलियारे नहीं आते से लागते रोटी में गोटी जनावा थे, रोटी में गोटी जनावा थे इला एक पानी पलियार लेते तो का होती और ढेट का शुद्ध भाटा रांधे तो कन निमार देते का होती। अब ज्यादा टेंशन में आ जाते माता राम मन नहीं तो बिल्कुल समझ में आ जाते एकदम ज्यादा टेंशन में ना तो खेलत लेकर थपरा मार दी हल्दी मिर्चल कोटनम डाल दी और माई घर ला खरहरम बहार दी और बरात आगे में पानी डाल दी जा श्यावर रामचंद्र की जय। कहीं पे मार देते क्या हम देखे हैं पूछता मैं फिर का हो गए वो रात दिन किटिर किटिर तुम्हारे घर में रामायण का आगे पहाड़ फोड़ के आगे चेक करने निकल नहीं खिलाते काय हो गए सागला पोल हम की थत परसुल धरते पैना फोर की थत करछुल धरते चले गए दीवार निकल ऐसी की घलो की देते ले तो बताते हैं है ना। बहुत ऐसे स्थिति में जब देखीस ना माता कई कई है वो मंथरेल पूछीस है ना हाथ का दिन ले तेला कबू ऐसा स्थिति में नहीं देखे रहे हम तब बताइस है ना। माता कई कई कहा है हंसी कहरानी गाल बड़ तोरे दिन लखन सियास मन मोरे तब हुन बोल चेरी बड़ी पापनी छाड़ ही श्वास कार्य जन सापनी। लंबा सांस लेके बोली जैसे सांप फुसरते नहीं, लंबा सांस लेके बोली जब देख तिरिया चरित्र कृष्ण होते है ना। सभय रानी का कहा सिकिन कुशल राम महिपाल लखन भरत रिपुद मनो सुनि भाकुबरी उरसाल है ना। तो लोग कालो कहीं सीखो है का वो काबर अतका दिले इसलिए कुछ नहीं रही से तो कुबरी का हमला कौन सीखो ही हमला कौन सीखो ही अतका दिले कौन सीखो है तो हमला कौन सीखो या फिर मंथरल कौन सीख दी भाई कत सीख दे हमें कोई माई अब गाल करब कही कर बल पाई है राम है छाड़ कुशल कही आजो और जय जने सुदे जुबराजो बताइस कुशलता की था अत रामे भर तो कुशल है अयोध्यापुरी और राम के अलावा कोनो कुशल रही है। अब शुरू हो गई ही मिले देखो घर रामे लत राजगद्दी देवा थे कौशल्या तो वही है राज रानी बनी श्यावर रामचंद्र की भय कौशल ही विधि अति दिन दाहिन देख गर्भ रहत उर नाहिन देख कस न जाय सब शोभा जो अवलोक मोर मन शोभा। मैं अतका दुखी काबर होते लते जानता ते तो महल में घुसरे ते का जानबे ऐसे काहे होगा। महल निकल के देख अयोध्यापुरी में कितना सजावट होवत तेल है ना ते जाक निकल के देख तब तो समझ में आई अतः ही बता दें देखे हैं तेन तब बतावे हो जानेगा होती जा देख तो सोच बड़े रानी कौशल्या के बड़े बेटा जिन राजन है तेन राजगद्दी में बैठा रहे थे वो करे राजगद्दी की तैयारी 14 दिन हो गए चलत। ठीक है अतः नींद भाग जाता है फुर्सत हम है ना। माता कई कई का है बहुत सुंदर बात बताए कुछ खावे थोड़े श्यावर रामचंद्र की
बहुत सुंदर बात बताइएगा। काबर भगवान राम जिन है सबले प्रिय अगर कोनो रही तो सिर्फ माता कैकेयी रही से। बोल माता कैकेयी की जय। काबर सरी दिन माता कैकेयी छठ नहवाएगा। एक बार माता कौशल्या नहवाए है तेना रामायण में लिखा है, एक बार जननी अनवाए करी सिंगार पलना पढ़ाए। यहाँ वहां दो बालक देखा मति भ्रम मोर की आन विशेषा। और बाकी सारी दिन तो माता कैकेयी छ नहवाए है ना। माता कैकेयी खुश हो गए। बहुत सुंदर बात बोले हंसते मंत्र। आज तो ते मोर दिल खुश कर दे है ना। काबर राम के जिन तिलक है ना। राम तिलक जो सोचे काली देव मांगो मन भावत आली है ना। काबर जेठ स्वामी सेवक लघु भाई यह दिनकर कुल रीति सुहाई। ठीक और फिर बताइए तो कहा तो सुदिन सुमंगल दायक सोई और तोर कहा फुर जय दिन होई। तोर जुबान जैन दिन कहूं फूर गे ना मंथरा। हाँ तो ते जैन मांगबे तेन दुहू के दी नहीं। मंथरा कहा है मैं सोचा ताने हो कहा ताने हो करा ताने हो लेकिन एक प्रभाव आने परत है ना। मैं टेरगा बोला था एक प्रभाव हो अच्छा ढंग से नहीं परत इसे लागते मोला है ना। तब बताइस है ना तो कौशल्या सम सब महतारी राम है सहज सुभाय प्यारी। मोह पर करे स्नेह विशेषी मैं कर प्रीत परीक्षा देखी। माता कैकेयी है ना ठीक है। कहा है ये राम जिन है ना राम है ना। मैं तीनों महतारी हवे तीनों जन्म में परीक्षा लेके देख डरे हूं मंथरा। राम सबले ज्यादा प्यारी अगर कोनो है ना। अगर सबले ज्यादा माया करते तो मोला माया करते पगली कहीं के। मैं परीक्षा लेके देख डरे हूं है ना। मैं तो यहाँ तक के ना पानी में ऐसे उलवार के घलो देख डरे हमें। अगर दुनिया में कोनो सबले ज्यादा माया करने वाले हैं राम जिन ल माया करते तो सिर्फ और सिर्फ मोला माया करते है ना। जत का महतारी तीन मल्ले है ना। ये बात ला माता कैकेयी खुद के है। और बताइस एकदम स्पष्ट कह दीसगा प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे। तिनके तिलक जोभ कस तोरे। तिनके तिलक जोभ कस तोरे। तय आए नहीं रे आंसू आंसू खागे रे दयाए। मेवाला त्यागे विदुर घर खाए सा। 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 खाए प्रेम के झूठा बोई। खाए प्रेम के झूठा बोई। सौरी के जागे भाग रे आए नहीं रे निर्मोही रामा जिया तरसाए रे नैना लरवाए रे आंसू आंसू खागे रे दयाए नहीं। आंसू आंसू खा
नहीं, आई नहीं रे निर्मोही रामा जिया तरसाए रे, नैना लरवाए रे, आंसू आंसू खागे रे ते आए नहीं, आंसू आंसू खागे रे ते आए नहीं, आंसू आंसू खागे रे ते आए नहीं। श्याम रामचंद्र की जय। कुल मिला के प्रसंग है एक ठन भाव बताथेगा, है ना। आदमी ला अपन जिंदगी, अपन परिवार, अपन घर, है ना, तो अपन बुद्धि और अपन विवेक से काम लेना चाहिए। श्याम रामचंद्र की जय। काबर पर के भपकी में भभक जन सियान मन काय कहे है, पलोय पानी और सीखोय बुध कभू काम नहीं आवा, है ना। और देखा सीखी वाले बूता घलो नहीं करना चाहिए, है ना। देखा सीखी के दाढ़ी में छमा जुआ लिखो जथे की थे सियान मन कहे भाई, है ओ भारी मस्त सूट करत हो दाढ़ी है, ऐसे की केबे नहीं महू बढ़ाऊं केबे नहीं, तो कहाँ बढ़ावेगा है, तोर तो कच्चा ओद्दा हो जी काबर ओकर करिया करिया सूट करा थे, तोर आधा कच्चा आधा पक्का, सही धन गलत है ना। श्याम रामचंद्र की जय। बहुत सोचे की बात है, पर के भपकी में ज्यादा भभक जन सुरहुत्ती कस दिया बुता जाबे, बुता जाबे, और काल के गाल ले उबरच नहीं, कहूँ लोहा के कोठी में धंधा जाबे, है ना। माता कई है ना जब बताइस तो भगवान राम के पति जिन माता कई प्रेम ला देखिस ना, मंत्रा है ना, कि चला बात फर्क नहीं पड़ा थे तब ना, ये फरी फरी गोट ला बोल बताइएगा डायरेक्टली बोलिस फिर ते निमगा, है ना, एकदम पगली छचरानी, तो राजा ऐसा धोखा देवा थे, तो बात समझ में नहीं आवा थे, थूके थूक में लाड़ू बांधते कितनी की थे गा, तेसने तोला बस ते सुंदर है, ते सबले मोर प्रिय है, अतकेज भर बोला थे, है ना। और ते हम वाला प्रिय उरी नहीं है, सबले प्रिय वाला कौन है, तो कौशल्या हवे बड़े रानी जिन हवे कौशल्या तेन हरे, काबर ते ह कहूँ प्रिय रहते न रानी, ते ह कहूँ प्रिय रहते न, तो तोर बेटा ला राज गद्दी में बैठार दी, है ना। और महारानी कौन बनती, तो महारानी तय बनते, लेकिन नहीं तोला बस ऐसने हो एक नंबर मस्त खूबसूरत, हाँ बस अतकेज भर में रह रहते हैं, तोला बड़े ही भर करते। राजा के प्रेम तोर प्रति हवा ना, वो प्रेम है ऊपर छवा प्रेम है, दिखावा प्रेम है, और सहीज के प्रेम तो काखर करा करते, तो कौशल्या बर करते, तो खुद सोच के देखना रानी है। कई ना अब थोड़ थोड़ बदलत गीच, पहली की ही है ना, राम के राजगद्दी के बारे में कहते कुछ बोलबे ना, तो तोर जीभ धर के सुरर दूं की तक खींच गया, जानेगा आओ। लेकिन वो मानवे नहीं करी, वो तो माता सरस्वती है, ओकर बुद्धि में पहली चीज बैठ गिरी से, तब ना वो भारी उपाय करी दाई हुआ, मंत्रा समझावे माता कई सुन की ही देख राम गद्दी में बैठी, माता कई तो चेत लगाई धली, है ना। राम गद्दी में बैठी तो रानी कौन बनी, अब माता कई जवाब दे शुरू कर दी, तो महारानी कौन बनी, तो कौशल्या बनी, ठीक ठीक। ता राम राजगद्दी में बैठी तो राजा ता सेवक के काम ला कौन कर ही, तो भरत मन कर ही, हाँ भरत मन तो कर ही चे, ठीक। राम गद्दी में बैठी न रानी, तो भरत हा राम के सेवक बनी, और तय है तो महारानी कौशल्या बनी, तो तय ओकर सेवा नहीं करबे, पगली नहीं तो ऐसे की। अब माता कई दिमाग घूमे शुरू हो गए, हाँ बिल्कुल सही कहा करते हैं, एकदम परफेक्ट। एक चीज और ध्यान में रखे रही रानी, है ना, अजय एक बीत कहूँ गद्दी में बैठ गए ना, तो वो कहीं रहा है, गद्दी है ओखरे और बद्दी है तोरे। श्याम रामचंद्र की जय। गद्दी लो पाही अब बद्दिल तय पावे, मंत्र यहाँ तक कह दीज भैया, दूध में परे माछिल कहूँ आदमी निकाल के फेंक देते, अतका जन दाई में विचार करके देखो, दूध में चाहे चाय में, है ना,
दूध में कहूँ आदमी परे माछी कहूँ निकाल के फेंक दी तो और दूसरिया वो देखे बढ़ जाते कोनो जाते का। हाँ रे फेंक पड़े रे माछी कते को लागी थोड़े बेटा ऐसे की कहाँ जाते कोनो पूछेला। तोर गति ऐसने हो जही जानेगा दूध में परे माछी कस तोर गति हो जही। सुरता कर रानी जाग रानी अतका दिन लेते नींद में सोए रहे आज जाग जा काबर आज कहूँ सोरी बे ना तो ते समझ लेते मेरे जन्म भर ते सूते चरी बे। सुरता कर ले वो दिन के बाद कौन दिन के जेल दिन दू ठन वरदान जिन थाथिक रूप में राजा के पास में रही से आज ते सुरता कर ले मांग ले। और संतोष भाई थोड़ा से विनय चाहूं मैं बदनामी टीका माथा मुरम लगने वाला है काबर ना मोर अभी तक के ना 17 ठन फोन आ गए हैं। अब यहाँ मोला 75 किलोमीटर जाना है 12 के हिसाब में रहे हमें तो अन्यथा मत मान दे है ना। और रामायण गाय चे बदनामी कमाए तो वो का रामायण गाय चे ऐसे कहा तुम्हें है तो थोड़ बहुत तो देख के ना है ना बोला एक आग कनी के एडजस्ट कर ले। अब उतरे के बाद अब मन मंच दे दी तो जाहू नहीं फिर नहीं वो एरिया में ना मैं कहीं भी मंच कहूँ कोनो बला ही ना तब मना कर सकत हूँ ऐसा स्थिति है। अब वो लाइफ में कभू ऐसा नहीं हो है। अब मैं लालच में फंस गया लोहा गरी गेंगरुआ चारा लालच में फंस गए मछली बेचारा गेंगरुआ गुथेरी भी ऐसे नहीं करते रहते ऐसे हाँ हाँ फोही टुक टुक करते उसने हो गए दाई का करवे मंच हो गए दूरिया अब ये एक ठन मंच हो गए है ना तो अब दूरिया ले आवे तो कम से कम उहू को तिहू ऐसे। अच्छा गलती इखर नहीं है गलती मोरे भाई दू ठन डोंगा में पाँव मोला नहीं रखना चाहिए ठीक है तो रखे बर तो रख दे रहे हैं अब बचाए बर विनती करे लगी बचाओ बचाओ तब डोंगा धर के संतोषे भाई मनाही तभी बांच सकत हो अन्यथा है ना। तो आखिरी में है ना कथा तो बहुत विस्तार है दाई है ना। तो मंथरल आखिरी में मंथरा के बात में माता कई कई आगे का एक लाइन में कह देते हैं कई बेत में कुओं कूद होते हैं कई बेत पुत्र छोड़ दो होते हैं कई बेता पति छोड़ दो कई दिस है ना। परम कूप तो वचन पर सकहु पूत पति त्याग। और महतारी मन बरे 3 बात का ध्यान रखे रही दाई कभी जिंदगी में अपन मुंह ले इसने है ना उकार के बात नहीं बोलना चाहिए काबर अपने बात अपने ऊपर उतर जाते। भखिया शब्द जानता हो भखिया भखिया छत्तीसगढ़ी में हिंदी में शराब और छत्तीसगढ़ी में भखिया जा रे वो लोग लेकर मुंह पैरा बोझे तेरे चंडाली यही भखिया है। जब तोर भखिया होला लाग सकते तो तोर भखिया तू ही लाग सकत है। मरे चमड़ा दाई लोहल पिघला जाते भैया मन जानते लोहार घर है ना। कभी भी महतारी मल्ल में सादर प्रणाम करत हो विनय करत हो उकार के शब्द कभी जन बोले करो 3 बात बोले माता कई ओखरे जीवन में उतर गए। कूप की ही है ना कूप माने कुआं सुखा कुआं कौन बनिस तो कोप भवन हो बनिस गिर गए पानी वाले कुआं में गिरबे तो पीट नहीं तोरे के संभावना रही थे सुखा कुआं में गिर गए तो भगवान मालिक पुत्र छोड़ू ऐसे के पुत्र तय का छोड़बे। भरत जी महाराज जीवन भर कभू मां नहीं की श्यावर रामचंद्र की भखिया उतर गए। पतिल छोड़ दू की पतिल तय का छोड़बे पति देवता ओला छोड़ दीसगा है ना। जा रानी तय वरदान वरदान कथस भरत वर राज गद्दी कथस तो भरत वर राज गद्दी ले ले है ना और राम बर वनवास कथस तो राम के वनवास न घलो ले ले तो दूठन वरदान ल घलो ले ले और संगे संग में जाओ ए राजा के प्राण ल घलो ले ले इसे की दे दी श्यावर रामचंद्र की जय। सब खत्म हो गए ना तो शब्द संभाले बोलिए शब्द के हाथ में पाओ एक शब्द औषधि करे एक शब्द करे घाव। तो जवान ल कभी भी आदमी संभाल के बोलना चाहिए। बहुत जन पढ़े लिखे माता राम हमारे गांव को वही बात नहीं करता शहर की बात करता हूँ। कोनो कोनो मन अपने लेकर कुत्ता के घलो की देते ये थोड़ी की था कुछ अरे मत कही करो भैया अंदाज नहीं लगा है देखर से दिता है। अब ये साल ले नहीं कहा तुम मन कहत नहीं सुन हो काबर कोनो बताए नहीं है। अब सोच के देखो वो कुत्ता कहते हैं कोने ओखरे छोटे टूरा हरे छोटे लड़का ठीक है तब वह छोटे कुत्ता है और दादा है और दाई है
ओखर ममा है, ओखर नानी है, ओखर नाना है, हो गए। बोल कुकुर परिवार की जय। नहीं हो गए। एक स्थिति के शब्द संभाले बोलिए और शब्द के हाथ न पाओ। भखिया अपने ऊपर लागते दाई, विचार करने हैं। और बाकी के लिए आई एम सॉरी, क्षमा चाहता हूँ, है ना। अब आगू में दे बुरा ना मानो। भले उर्भटा बोली है लेकिन एकदम परफेक्ट बोली है ना। और समझने वाले के लिए यही तो एक गोली है। श्याम रामचंद्र की जय। है। मंत्र की ही सुरता तय करके वो रानी राजा तेरे मांगिल दो वरदान ला। सुरता तय करके वो रानी राजा तेरे मांगिल दो वरदान ला। वहाँ भरत भर मांगिल गति पहली 14 बछर भेज बनवा राम ला। हाँ भरत भर मांगिल गति पहली 14 बरस भेजे रघुवंश ला। बड़ दिन के कहानी ते सुनाए रे रानी, बड़ दिन के कहानी ते सुनाए रे रानी। आज मौका है कालिका जानी, जिंदगी बन जाही तोर रानी, मन मा गठिया ले मोर बादला। सुरता तय करके वो रानी राजा तेरे मांगिल दो वरदान ला। बोली बहुत गुरदुर हृदय पथरा कस कठोर है। रानी ला पिया दिस महुरा मंद रसमा घोर के। बोली बहुत गुरदुर हृदय पथरा कस कठोर है। रानी ला पिया दिस महुरा मंद रसमा घोर के। झन बंधना छूट राजा पाछू झन घुचा, झन बंधना छूट राजा पाछू झन घुचा। वाला मिल जाही मन के मनौती का बर, वही हलकानी अड़बड़ रानी, देख के मढ़ावे नेत घातला। सुरता तय करके वो रानी राजा तेरे मांगिल दो वरदान ला। सुरता तय करके वो रानी राजा तेरे मांगिल दो वरदान ला। सुरता तय करके वो रानी राजा तेरे मांगिल दो वरदान ला। श्याम रामचंद्र की जय। आजी आनंद की जय। जय। अपने अपने गुरु माता पिता की जय। जय। सकल समाज सब सीताराम। हर हर महादेव पार्वती पते नमः। हेलो हेलो बहन जी, हेलो। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति रही। श्री राम किंकर मानस परिवार कर्मदा बलौदा बाजार। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में भी आपने हमारे लिए समय निकाला, इनके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और लीजिए आप लोगों की सुमधुर प्रस्तुति से मंत्रमुग्ध होकर जनमानस की ओर से सम्मान की राशियां, स्नेह की राशियां भी प्रेषित हुई हैं, जिसमें शांताबाई खर्रा के रहने वाले हैं, कल्पना 57 यादव, आपकी ओर से 21 रुपए की नगद राशि प्रेषित हुई है। होरीलाल यादव जी, सुर्गी कामता यादव, रुक्मणी विसाहीन, प्रीति दुलेश्वर, नीलेश्वर यादव जी, आप सभी की ओर से 5 रुपए की नगद राशि प्रदान हुई है। और बिल्कुल मैं निवेदन चाहूंगा, जय गंगा मैया मानस परिवार नेवनारा चंडी आश्रम बेमित्रा छत्तीसगढ़ के संतजनों को कि आप लोग अपनी साज सज्जा के साथ पूर्ण रूप से तैयार रहेंगे। लीजिए सम्मान की इसी कड़ी में बलदूराम साहू जी, राजकुंवर तन्नू तुलेश्वर तोरण ग्राम बाटगांव के रहने वाले हैं, सभी की ओर से 10 रुपया। टिकेश्वर साहू, मिथिलेश साहू 10 रुपया ग्राम बाटगांव के रहने वाले हैं। तिजूराम साहू, शारदाबाई, तन्नू साहू, लक्ष्मी साहू बाटगांव, आप सबों की ओर से भी 10 रुपए की सम्मान राशि प्रेषित हुई है। एकता सेन खैरा के रहने वाले हैं, आपकी ओर से भी सम्मान राशि प्रेषित हुई है। और लीजिए सम्मान की इसी कड़ी में
सम्मान की सिकड़ी में श्रीमती रामकली साहू सिवनी के रहने वाले हैं, आपकी ओर से 10 रुपया। समर दिव्या ख्याति 10 रुपया। नितेश आरती खुमेश 10 रुपया। गणेश साहू जी नांगलदाह से आप उपस्थित हैं, आपकी ओर से भी 10 रुपया। रिवाराम सान जी बाटगांव, सुहागाबाई सान बाटगांव, संजय कुमार सान, नंदिनी सान, पुष्पा सान, कुशल सान, तेजेश सान, आप सभी सान परिवार ग्राम बाटगांव के रहने वाले हैं और 21 रुपए की नगद राशि प्रेषित किए हैं। संगीता सान, आशा सान, जयकी सान बाटगांव 20 रुपया। और सम्मान की ही कड़ी में रेवाराम साहू जी खैरा आपके डहरले भी 5 रुपया है। नकुल सिन्हा खैरा 5 रुपया। कान्हा गुलशन डोरी पार्क रहने वाला हो 10 रुपया की राशि प्रेषित करे हो। नाव्या सौम्या 10 रुपया। बीरम साहू, युवराज साहू 5 रुपया। चैन राम साहू जी आपके डहरले भी 5 रुपया। डॉली साहू 2 रुपया। चेतन साहू, नेमदास साहू, मूरध्वज साहू आप जम्मू झन के डहरले 10 रुपया। राधेश्याम 5 रुपया। नेमाबाई साहू आपके डहरले भी 5 रुपया। आप जम्मू झन बाटगांव के रहने वाला हो। और सम्मान की ही कड़ी में कुमारी देविका, विनोद कुमार, डाकेश्वर गुरुपंच परिवार के डहरले 10 रुपया। बिरजू यादव जी, कैलेंद्री बाई, खिलेश पोषण, ममता यादव परिवार के डहरले 10 रुपए के सम्मान राशि प्रेषित करे हो। सम्मान की ही कड़ी में चंदाबाई 2 रुपया। देवंतीन आपके डहरले भी 5 रुपए के सम्मान राशि प्रेषित हो है। और सम्मान की ही कड़ी में राजेंद्र यादव जी आपके डहरले भी 10 रुपया। ग्राम बाटगांव के रहने वाले हैं। कुमारी यामिनी यादव, भावेश यादव 5 रुपया। महेंद्र यादव, मेनिका यादव, काजल यादव आप तीनों की ओर से 10 रुपया। मालती आमिन खुशी बाटगांव के रहने वाले हैं, 10 रुपए की राशि प्रेषित किए हैं। तुषार यादव जी आपके डहरले भी 5 रुपया। रीना यादव 3 रुपया ग्राम बाटगांव के रहने वाले हैं। अर्जुन गीतेश आपके डहरले भी नगद 2 रुपये की राशि प्रेषित हो है। और सम्मान की ही कड़ी में अमन भारती सान 10 रुपया। आसाराम साहू, इंदल राम साहू आपके डहरले भी 5 रुपए के सम्मान राशि प्रेषित हो है। और सम्मान की ही कड़ी में सुंदरलाल यादव जी एवं मीनाबाई यादव जी के तरफ से 10 रुपए के सम्मान राशि प्रेषित हो है। लक्ष्मी यादव, आयुष रियांश यादव, पंकज यादव, विनोद यादव आप सभी यादव परिवार की ओर से 10 रुपए के सम्मान राशि प्रेषित करे हो। रजनी यादव आपके डहरले भी 5 रुपया। ग्राम बाटगांव के रहने वाले हैं। तन्नू सेन साकरा से आप आए हैं हमारे बीच और आपकी ओर से भी 10 रुपए की सम्मान राशि प्रेषित किए हैं। और इसी प्रकार से सदाबहार के रूप में प्रत्येक मंडली को प्रदान कर रहे हैं। एक श्रीफल अगरबत्ती एवं प्रसादी पैकेट आयोजक समिति नवयुवक मित्र मंडल समिति की ओर से हिंदू युवा मंच संगठन बाटगांव आपकी ओर से भी एक श्रीफल एवं 11 रुपए की नगद राशि प्रदान की जा रही है। एक फोटो फ्रेम एवं राम प्रसादी कुमारी आमिन गीतांशु कुमारी खुशी साहू। एक श्रीफल अगरबत्ती राम टोकरी श्री बर्छी अमृत शेहर योहांस यदु आपके द्वारा। एक श्रीफल अगरबत्ती श्रीमती अमरवती साहू श्री मानसेत राम साहू जी आपकी ओर से। एक श्रीफल एवं अगरबत्ती राम प्रसादी कुमारी उर्वी रागनी मुनेश्वरी साहू आपकी ओर से। एक श्रीफल एवं अगरबत्ती श्री रमेश्वर यादव जी, मीना यादव जी आपके द्वारा। एक श्रीफल एवं अगरबत्ती श्री दयाराम बिरझाबाई अभय नेम कुमारी यादव परिवार की ओर से। और एक श्रीफल अगरबत्ती युवराज दीपिका डॉली आपके डहरले संग संगमा श्री हनुमान चालीसा प्रसादी एवं राम टोकरी भुवन कुमारी देवांशी कुमारी अवनी एवं पवन साहू जी आपके डहरले। जम्मू दान दत्ता मल्ला आयोजक समिति के डहरले बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसने अपन दान करत रहो, बिल्कुल राम कथा सुनत रहो और जोरदार ताली घलो बजावत रहो। और ये सम्मान के राशि ला आदरणीय व्याख्याकार महोदय जी तक पहुंचाए बर मैं निवेदन चाहूं। बड़े ही सम्मान के साथ श्री कपिल यादव जी खैरा और सम्मान्य श्री गणेश साहू जी नांगलदा आप दोनों जन से विनम्र निवेदन है अतिशीघ्र उद्घोषक मंच में अपन उपस्थिति प्रदान करो। और जम्मू प्यार स्नेह दुलार व्याख्याकार महोदय जी तक पहुंचाए के प्रयास करूं। विशेष निवेदन है सम्मान्य श्री कपिल यादव जी खैरा से और सम्मान्य श्री गणेश साहू जी नागलदा। निवेदन है सम्मान्य केजू साहू जी आपसे निवेदन है। लीजिए गुरुजन, ग्राम बाटगांव के प्यार स्नेह दुलार स्वीकार कीजिएगा और भगवान रामचंद्र जी की बिल्कुल मीठी मीठी तालियों के साथ सम्मान करना है। और ले चंद भावना के साथ मैं आप मल्ला धर्म मंच से सम्मान पूर्वक विदा देना चाहूं।
कि रहता था सदैव सुखी जो बना आखिर में उसे दुख पाना पड़ा। जी हाँ, रहता था सदैव सुखी जो बना आखिर में उसे दुख पाना पड़ा, पछताया नहीं जग में जो कभी उसे अंत समय पछताना पड़ा। जी हाँ, पछताया नहीं जग में जो कभी उसे अंत समय पछताना पड़ा। और कोई बाग में ऐसा न फूल खिला, जी हाँ, कोई बाग में ऐसा न फूल खिला जिसे खिल के ना मुरझाना पड़ा। और विधि का है काट विधान यहाँ, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। लीजिए संतजन, सम्मान पूर्वक आप लोगों को धर्मनगरी बाटगांव की इस पावन धराधाम से विदाई देते। आगंतुक वर्ष में भी हमारा यह धर्मनगरी बाटगांव का पावन धराधाम इसी प्रकार से सजता रहेगा, संवरता रहेगा। तो निसंदेह आप लोगों का स्नेह प्यार दुलार हमें इस धर्म मंच के माध्यम से मिलता रहेगा। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ विदाई दे रहे हैं। और बिल्कुल सम्मान की राशियां जिनका नाम छूट गया था मैं लेना चाहूंगा। श्रीमती जीताबाई संतोष वर्मा, सरपंच ग्राम पंचायत बाटगांव, आपकी ओर से भी 50 रुपए की नगद राशि प्रेषित हुई है। अमन शान भारती शान का 10 रुपया, केकती बाई आपके डहरले भी 2 रुपया की नगद सम्मान राशि प्रेषित हो है। और सम्मान की कड़ी में लियान साहू डोमहटोर आपके डहरले 5 रुपया, कुंती निर्मलकल जी आपके डहरले भी 5 रुपया धर्मराज की तरफ से स्वर्गीय लीलाबाई भिलाई के याद में 40 रुपए के सम्मान राशि प्रेषित करे हो, बहुत बहुत धन्यवाद। और स्वर्गीय कैलाश साहू के स्मृति में भी सम्मान राशि प्रेषित हो है 10 रुपया के। अवनी पवन सुनीता राहुल आपके डहरले भी 10 रुपया, रंभाबाई भारती साहू आपके डहरले 10 रुपया, और संग संगमा केजू साहू जी आपके डहरले भी 10 रुपए के सम्मान राशि प्रेषित हो है। सम्मान की ही कड़ी मां निखिल टिकेश्वर 5 रुपया, अश्वनी यदु जी आपके डहरले भी 5 रुपया के नगद राशि प्रेषित हो है। संग संगमा अजय यदु आपके डहरले भी 5 रुपया, विजय यदु 5 रुपया, छत्रपाल 5 रुपया, मीना साहू, नितेश मयंक दुखवा, गंगा मीना बलराम साहू की तरफ से 5 रुपया। संग संगमा लतमार वर्मा जी टोरी पार के रहने वाले हैं, आपके डहरले भी 20 रुपए के सम्मान राशि प्रेषित हो है। सम्मानित श्री कपिल यादव जी आप के डहरले भी 10 रुपया के सम्मान राशि प्रेषित करे हो। लीजिए बिल्कुल मंचासीन होने के लिए स्नेह स्नेह मानस दरबार पर अपनी उपस्थिति प्रदान करेंगे। जय गंगा मैया मानस परिवार, न्योनारा चंडी आश्रम, बेमेतरा, छत्तीसगढ़। और इस 2 दिवसीय मानस गान सम्मेलन को आयोजित करने में समस्त ग्रामवासियों का सहयोग रहा है और साथ ही साथ आयोजक समिति के अथक प्रयास यह कार्यक्रम सफल हो रहा है। तो इस 2 दिवसीय मानस गान सम्मेलन आयोजन में जिन्होंने भी दान किए हैं उनका नाम एक बार मंच से मैं लेना चाहूंगा, जिसमें 10,001 रुपया श्री नवीन लुनिया जी घुमका आपकी ओर से, 5,001 रुपया स्वर्गीय श्रीमती जगवन बाई यादव जी की पुण्य स्मृति में उनके पुत्र वासुदेव यादव जी बाटगांव आपके द्वारा, 5,001 रुपया श्री सुरेश निर्मलकर जी प्रधान पाठक प्राथमिक शाला बाटगांव आपके द्वारा, 4,001 रुपया श्रीमती जीताबाई संतोष वर्मा सरपंच ग्राम पंचायत बाटगांव, 4,001 रुपया श्री क्षेत्रराम अमरवती साहू बाटगांव, 3,001 रुपया श्री डॉक्टर राजू दिवांगन जी ठेलगढ़ी आपके द्वारा, 3,001 रुपया तिजूराम सुखमबाई यादव बाटगांव आपके द्वारा, 2,001 रुपया श्री भावेश वारू कृषि फार्म बाटगांव, 2,001 रुपया श्री मनमोहन गेंद्रे जी बाटगांव आपके द्वारा, 2,001 रुपया श्री ज्ञानेश्वर यादव ग्राम पटेल बाटगांव। आइए स्वागत है, अभिनंदन है ग्राम धर्मनगरी बाटगांव की पावन धराधाम पर। बिल्कुल मीठी मीठी तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा। हेलो बिल्कुल स्नेह स्नेह धीरे धीरे राम दरबार पर अपनी उपस्थिति प्रदान कर रहे हैं हमारे संत जन। जय गंगा मैया मानस परिवार, न्योनारा चंडी आश्रम, बेमेतरा, छत्तीसगढ़। आइए छत्तीसगढ़ की महिमा महान है, जे छत्तीसगढ़ के महिमा महान है, हरियर रंग सुघर पहचान है। छत्तीसगढ़ के महिमा महान है, हरियर रंग सुघर पहचान है। वो धान के कटोरा जिकर नाम है, जी हाँ धान के कटोरा जिकर नाम है। और जी हाँ बसे मोर सुघर बाटगांव है, जी हाँ बसे मोर सुघर बाटगांव है। और वे गांव के पावन भुइयां में संगवारी हो आप मल्ला सादर सादर प्रणाम है, सादर सादर जय जोहार है।
बिल्कुल आसन ग्रहण कीजिएगा, विराजमान होइएगा और लीजिए। अतिथि देवता के बराबर होते है ना, तो यही अतिथि देवो भोग्य परंपरा के निर्वहन करे पर मैं निवेदन चाहूं बड़े ही सम्मान के साथ श्री धर्मराज चंद्रवंशी जी और सम्मानित श्री दयाराम यादव जी, आप दोनों जन से निवेदन है कि मंचासीन मंडली के अबीर गुलाल के साथ स्वागत करके अपार दया करो। और संग संग मां मंच में नारी शक्ति भी विराजमान है, तो मैं निवेदन चाहूं सम्माननीय श्रीमती पूरम चंद्रवंशी जी, आपसे निवेदन है हमारे बीच मंच में नारी शक्ति भी विराजमान है, तो बिल्कुल होकर भी आप स्वागत करो, अभिनंदन करो। और लीजिए इस 2 दिवसीय मानस गान सम्मेलन में आपने भी सहयोग प्रदान किए हैं। सम्मानित श्री ज्ञानेश्वर यादव जी ग्राम पटेल बाटगांव आपकी ओर से 2001 रुपया, 1501 रुपया हेमेंद्र नायकर कृषि फार्म बाटगांव, 1501 रुपया श्री आलोक महाराज कृषि फार्म बाटगांव, 1501 रुपया अमर सिंह वर्मा शिक्षक टूरीपार, 1501 रुपया श्रीमती रीना देवांगन सहायक शिक्षक बाटगांव, 1501 रुपया कपिल यादव जी खैरा, 1501 रुपया गणेश साहू नांगलदाह, 1501 रुपया स्वर्गीय श्री कमल राम यादव जी की पुण्य स्मृति में उनके पुत्र वीरेंद्र यादव जी आपके द्वारा, 1101 रुपया श्री तुलसी साहू महरूम कला, 1101 रुपया श्री प्रेमू यादव जी बाटगांव आपके द्वारा, 1101 रुपया श्री नीलांबर सेन जी बाटगांव आपके द्वारा, 1101 रुपया श्री मनीष यादव जी आपके द्वारा, 1001 रुपया श्री कमलेश यादव जी बाटगांव, 1001 रुपया श्री दुर्योधन साहू, श्री गन्नू सान जी आपके डहर भी 101 रुपया, मनमोहन सान जी आपके डहर भी 1001 रुपया, 1001 रुपया श्री शिव प्रसाद यादव जी बाटगांव के रहने वाले हैं, साथ ही साथ 1001 रुपया श्री शत्रुघ्न यादव बाटगांव, 1001 रुपया श्री पुनेश्वर परसराम यादव, 1001 रुपया श्री बिरजू राम यादव जी आपके द्वारा, 1001 रुपया श्री रेखा सांझी शिक्षक आपके द्वारा, 1001 रुपया श्री कामता प्रसाद साहू ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी आपके द्वारा, 1001 रुपया गणपत वर्मा बिल्डिंग ठेकेदार, 1001 रुपया श्री नेमदास साहू जी सरपंच ग्राम पंचायत खैरा, 1001 रुपया श्री दिलीप पटेल जी जनपद सदस्य घुमका, 1001 रुपया श्री नैतिक रजनीबाई मरई बाटगांव आपके द्वारा, 1001 रुपया श्री गौकरण वर्मा जी भरदा खुर्द आपके द्वारा, 701 रुपया श्री महावीर विश्राम निषाद आपके द्वारा, 701 रुपया श्री महंगू निषाद जी, 701 रुपया श्री विदेशी शान, 651 रुपया का सहयोग आपने किए हैं सम्मानित श्री अशोक सांझी, 551 रुपया श्री फतेलाल साहू जी बाटगांव, 551 रुपया श्री विशाल दास साहू, 551 रुपया श्री बुधारू साहू जी बाटगांव, 551 रुपया श्री रमेश यादव जी, 551 रुपया श्री पुनीत सांझी शिक्षक बाटगांव, 551 रुपया श्री महादेव इलेक्ट्रॉनिक्स घूमका आपके द्वारा, 501 रुपया श्री नंद कुमार साहू जी आपके द्वारा, 501 रुपया श्री कमलेश वर्मा भरदा खुर्द, 501 रुपया श्री दानेश्वर साहू इलेक्ट्रॉनिक खैरा, 501 रुपया श्री तीरथ सिन्हा खैरा, 501 रुपया श्री रतन वर्मा जी शिक्षक खैरा, 501 रुपया डॉक्टर खेमू साहू खैरा, 501 रुपया श्री नारद देवांगन जी ठेलकाडी आपके द्वारा, 501 रुपया श्री नागेश्वर वर्मा ठेलकाडी SBI ग्राहक सेवा केंद्र, 501 रुपया वर्मा इलेक्ट्रॉनिक महरूम कला, 501 रुपया श्री राजेश सिन्हा खैरा आपके द्वारा, 501 रुपया श्री कौशल यादव जी बाटगांव आपके द्वारा, और सहयोग आपने भी प्रदान किए हैं 501 रुपया श्री पुरुषोत्तम यादव जी बाटगांव, 501 रुपया श्री पूनम सेन, 501 रुपया श्री विजय देवांगन थेलकड़ी, 501 रुपया श्री ईश्वर साहू उप सरपंच ग्राम पंचायत बाटगांव, 501 रुपया श्री टोमर यादव जी बाटगांव आपके द्वारा, 501 रुपया श्री सुखेन यादव बाटगांव, 501 रुपया श्री चिंताराम साहू, 501 रुपया श्री जोहन यादव, 501 रुपया महेश यदु, 501 रुपया श्री नागेश साहू बाटगांव, 501 रुपया होरीलाल यादव जी, 501 रुपया धन्नू यादव, 501 रुपया श्री नोहर यादव, 501 रुपया श्री किशन यादव, 501 रुपया श्री
श्री घनश्याम विश्वकर्मा 501 रुपया, श्री कुमलाल यादव जी आपके द्वारा 501 रुपया का सहयोग आपने भी प्रदान किए हैं। सम्मानित श्री संजय सान रोजगार सहायक बाटगांव 501 रुपया, श्री संतोष सान बाटगांव 501 रुपया, गोवर्धन यदु जी आपके द्वारा 501 रुपया, तीर्थु यदु बाटगांव 501 रुपया, श्री खेमू साहू 501 रुपया, श्री चंद्र प्रकाश जनक साहू आपके द्वारा 501 रुपया, श्री प्रवीण पारक जी सरपंच ग्राम पंचायत महरूम कला 501 रुपया का सहयोग आपने प्रदान किए हैं। श्री लक्ष्मी नारायण गौतम जी 501 रुपया, श्री भीषम साहू 501 रुपया, श्री जागृत यादव जी बाटगांव 501 रुपया, श्री सरिता यादव बाटगांव 501 रुपया, श्री जंगलू यादव जी 501 रुपया गुप्त दान प्राप्त हुआ है। 501 रुपया, श्री जगेश्वर यादव 501 रुपया, श्री चुवाराम यदु जी 501 रुपया, श्री जोगी यदु। और इस 2 दिवसीय मानस गान सम्मेलन में सहयोग आपने भी प्रदान किए हैं। बिल्कुल प्रत्येक वर्ष आप लोग जो है सहयोग करते आए हैं, बड़े ही सम्मान के साथ नाम लेना चाहूंगा। 501 रुपया, सरस्वती मां बमलेश्वरी स्वयं सहायता समूह बाटगांव 501 रुपया, जय मां भवानी मां बमलेश्वरी महिला स्वयं सहायता समूह 501 रुपया, शारदा मां बमलेश्वरी महिला स्वयं सहायता समूह 501 रुपया, जय मां भानेश्वरी महिला स्वयं सहायता समूह 501 रुपया, जय मां संतोषी महिला स्वयं सहायता समूह 501 रुपया, जय मां वैष्णवी महिला स्वयं सहायता समूह 501 रुपया, जय मां तुलसी महिला स्वयं सहायता समूह 501 रुपया, जय मां अम्बे महिला स्वयं सहायता समूह 501 रुपया, जय मां लक्ष्मी महिला स्वयं सहायता समूह 501 रुपया, जय मां भूमि महिला स्वयं सहायता समूह 501 रुपया, यामिन माता महिला स्वयं सहायता समूह 501 रुपया, जय मां श्रद्धा महिला स्वयं सहायता समूह 501 रुपया, जय मां शीतला महिला स्वयं सहायता समूह। और साथ ही साथ 351 रुपया, श्री संजय यदु जी 301 रुपया, श्री अर्जुन साहू 301 रुपया, श्री बलराम साहू 301 रुपया, बिहारी निषाद 301 रुपया, संतराम निषाद 301 रुपया, शांताबाई निषाद 301 रुपया, पूरन यादव जी 301 रुपया, श्रीमती कुंती निर्मलकर पंडवानी गायिका बाटगांव 301 रुपया, श्री मंगलू यादव 301 रुपया, श्री लक्ष्मण पटेल जी शिक्षक खैरा आपके द्वारा 301 रुपया, श्री मेघनाथ वर्मा जी LIC एजेंट घूमका आपके द्वारा 251 रुपये का सहयोग आपने किए हैं। सम्मानित श्री मान सिंह साहू जी बलदेवपुर 251 रुपया, श्री समय यादव जी समयलाल यादव जी बाटगांव 251 रुपया, श्री राम अवतार वेल्डिंग खैरा 201 रुपया का सहयोग आपने प्रदान किए हैं। श्री भूपेंद्र यदु जी 201 रुपया, श्री खुमान यादव बाटगांव 201 रुपया, श्री राजकुमारी यदु जी बाटगांव 201 रुपया, श्री दयालु यादव जी बाटगांव आपकी ओर से 201 रुपया, श्री भागवत साहू जी बाटगांव आपकी ओर से 201 रुपया, श्री पंचू सान जी 201 रुपया, श्री महेश सान 201 रुपया, श्री राजू भीमा 201 रुपया, श्री नंदू निषाद 201 रुपया, श्री गुमान साहू जी आपके द्वारा 201 रुपया, श्री होरीलाल या साहू जी आपके द्वारा 201 रुपया, श्री गंगा राम चिकन सेंटर ठेलकड़ी आपके द्वारा 201 रुपया, श्री धर्मेंद्र सोनी सोनार जी आपके द्वारा 151 रुपया का सहयोग आपने प्रदान किए हैं। श्री दीपक साहू वस्त्रालय घूमका 151 रुपया, दुर्गा साहू बाटगांव 151 रुपया, श्रीमान नकुल यादव जी बाटगांव 121 रुपए का सहयोग आपने प्रदान किए हैं। श्री ज्ञानलाल साहू जी बाटगांव 101 रुपया, श्री संतोष यादव जी आपके द्वारा 101 रुपया, श्री शालिक राम साहू जी आपके द्वारा 101 रुपया, श्री फुलू यादव जी आपके द्वारा 101 रुपया, श्री शिव कुमार निषाद 101 रुपया, श्री केवल राम साहू 101 रुपया, वेद प्रकाश रात्रे 101 रुपया, कोमल कन्नौजे महरूम कला 101 रुपया, श्री योगेंद्र दिवांगन मरकामटोला आपके द्वारा और 51 रुपए का सहयोग आपने प्रेषित किए हैं। सम्मानित श्री बहुर सिंह साहू जी 51 रुपया, श्रीमान सोहन साहू जी आपके द्वारा 51 रुपया, कुमारी प्रीति यादव जी आपके द्वारा, मन्नू यादव जी आपके द्वारा भी 500 रुपए का सहयोग प्रेषित हुआ है। साथ ही साथ भागी यादव जी आपके द्वारा भी 151 रुपया, शेष नारायण साहू आपकी ओर से भी 301 रुपए की नगद राशि प्रेषित हुई है। सौम्या नाव्या मंडावी की ओर से भी 501 रुपए की नगद राशि आपने सहयोग प्रदान किए हैं। बिल्कुल आयोजक समिति आप समस्त दानदाताओं का तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता है। आप लोगों के इस दान से ही यह 2 दिवसीय मानस गान सम्मेलन आयोजित हुआ है। इसलिए बिल्कुल एक बार पुनः आयोजक समिति की ओर से मैं समस्त दानदाताओं का तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। लीजिए।
मंचस्थ मंडली जय गंगा मैया मानस परिवार नेवनारा चंडी आश्रम बेमित्र छत्तीसगढ़। बिल्कुल निवेदन चाहूंगा व्याख्याकार महोदय जी, आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा जिस प्रसंग पर आपको चर्चा करनी है, अरण्य कांड। जी हाँ, अरण्य कांड दोहा नंबर 17, जहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी बड़े ही सुनहरे शब्दों में लेखनी करते हैं कि लक्ष्मण अति लांघों सो नाक कान बिनु किन्ह और ताके कर रावण कह मनहु चुनौती दिन है। बिल्कुल अरण्यकांड दोहा नंबर 17, जहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी लेखनी करते हैं कि लक्ष्मण अति लांघों सो नाक कान बिनु किन्ह ताके कर रावण कह मनहु चुनौती दिन है। इस प्रसंग पर आपको चर्चा करनी है। बिल्कुल नवयुवक मित्र मंडल समिति के जितने भी सदस्यगण हैं, आप सबों से निवेदन है अति शीघ्र आप लोग कार्यक्रम स्थल पर अपनी उपस्थिति प्रदान करेंगे और साथ ही साथ समस्त ग्रामवासियों से भी निवेदन है, मानस की आरती होनी है, सांध्यकालीन की सुमधुर बेला है, अतः आप सबों से भी निवेदन है कि आप लोग मानस की आरती में अधिक से अधिक संख्या में अपनी उपस्थिति प्रदान करेंगे। श्री राम श्री राम बेजदार बेस आवाज है। श्री राम श्री राम श्री राम आवाज है। श्री राम श्री राम बेजदार बेस। श्री राम 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 चल जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम श्री राम श्री राम जय जय श्री राम
श्री राम श्री राम जय जय श्री राम श्री राम श्री राम जय जय श्री राम। हेलो हेलो जी हेलो। जय श्री राम जय श्री राम। हेलो जी हेलो। जय श्री राम जय श्री राम। हेलो देखने डाल हेलो हेलो
बिल्कुल आयोजक समिति के जितने भी सदस्यगण हैं विशेष ध्यान देंगे। सम्मान्य श्री ललित यादव जी और सम्मान्य श्री अश्वनी यादव जी, ग्राम कोटवाल सम्मान्य श्री राजू भीमा जी, बिल्कुल आप सबों से निवेदन है कि आप लोग बार पर अपनी उपस्थिति प्रदान करेंगे। और साथ ही साथ निवेदन है समस्त ग्रामवासियों से, छोटे बड़े लड़का सियान बुढ़वा जवान संगी मितान दाई महतारी जम्मू झुन से बिल्कुल निवेदन है मानस की आरती में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर अपार दया करो। श्यावर रामचंद्र शंकर हरिव श्यावल रामचंद्र की
सुख सनिकाद शेष अरुतार दिदोई बिरिया करनी पवन सुख कीरत निकिरमा दोई बिरिया गावत वेद पुराण अष्ट दस दोई बिरिया सब ग्रंथन को रस दोई बिरिया मुनि जन धन संतन को सर्वस दोई बिरिया दोई बिरिया हो रामा दोई बिरिया दोई बिरिया हो रामा दोई बिरिया दोई बिरिया हो रामा दोई बिरिया रामा दोई बिरिया करे भगत हो आरती राम दोई बिरिया करे भगत हो आरती राम दोई बिरिया गावत संतत शंभु भवानी राम दोई बिरिया अरुहट संभव मुनि विज्ञानी राम दोई बिरिया व्यास आदि कवि हर्ष भगवानी राम दोई बिरिया नागभूषण गरुड़ के राम दोई बिरिया कलम लहरणी विषय रस फेंकी राम दोई बिरिया सुभग सिंगार मोक्ति चुभत की राम दोई बिरिया दलन रोग भव मोरिया की राम दोई बिरिया तात वात सब विधि तुलसी की राम दोई बिरिया आरती श्री रामायण जी की राम दोई बिरिया आरती श्री रामायण जी की राम दोई बिरिया तीरथ कलित ललित श्री की राम दोई बिरिया ललित ललित सिंह की राम दोई बिरिया जो कोई राम जी की आरती गावे राम दोई बिरिया सुख सनकादि शेष अनुशान राम दोई बिरिया आओ आरती श्री हनुमान लला की राम दोई बिरिया दोष नाथ कला की राम दोई बिरिया दोई बिरिया हो रामा दोई बिरिया दोई बिरिया हो रामा दोई बिरिया दोई बिरिया हो रामा दोई बिरिया रामा दोई बिरिया करे भगत हो आरती राम 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 दोई बिरिया करे पूर्ण गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव मन्दारमाला चकुलितालिकाय कपालमाला कितसे खिराय दिव्यंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय नमः शिवाय च नमः शिवाय
यानि कानि च पापानि जन्मान्तरे कृतानि च तानि सर्वाणि नरकन्ति प्रदक्षिणे पदे पदे। श्याम रामचंद्र की जय। हेलो, बोल श्याम रामचंद्र की जय। श्री राम श्री राम। बिल्कुल माइक्रोफोन की सामंजस्य निवेदन चाहूंगा, शिवा साउंड सर्विस ध्यान दीजिएगा। जो भी परेशानी हो रही है दूर करने की कृपा करेंगे। हेलो, बिल्कुल सभी अपने अपने स्थान पर ग्रहण बैठेंगे, अपने अपने स्थान ग्रहण करेंगे। और लीजिए मंचासीन मंडली का आत्म परिचय जनमानस के बीच में रखना चाहूंगा, जिस मंडली को भी आप सभी मंचासीन देख पा रहे हैं। बिल्कुल अगले 3 घंटे तक जिनकी प्रस्तुति मानस दरबार के माध्यम से होनी है। मंडली का पूरा नाम है जय गंगा मैया मानस परिवार, नेवनारा चंडी आश्रम, बेमेतरा, छत्तीसगढ़। व्याख्याकार के साथ साथ हारमोनियम के साथ भी आप संगत कर रहे हैं सम्मानित श्री चेतन साहू जी। गायन में उत्तम साहू जी और साथ ही साथ सम्मानित श्रीमती सत्यभामा परगनिया जी। तबला के साथ आप संगत कर रहे हैं श्री नरोत्तम निषाद जी। बेंजो की तान छेड़ रहे हैं श्री मनोहर निषाद। सहनाई और बांसुरी के साथ आप संगत कर रहे हैं श्री रोशन साहू। पैड के साथ आप संगत कर रहे हैं श्री पप्पू सेन जी। मंजीरा के साथ आप मंचासीन हैं श्री प्यारे निषाद जी। और बहुत ही प्यारा सा उद्देश्य संस्कृति का सम्मान संरक्षण। आप लोगों का संपर्क नंबर है 9340218987। और बिल्कुल निवेदन चाहूंगा मुरली मनोहर मानस परिवार चिंगरौद महासमुंद के संतजनों से कि जैसे ही मंचासीन मानस मंडली की विदाई होगी और आप लोगों की अगुवाई होनी है, तो बिल्कुल आप सभी अपने साज सज्जे के साथ तैयार रहेंगे। और बिल्कुल इस 2 दिवसीय मानस गान सम्मेलन में द्वितीय दिवस कल जिनकी प्रस्तुति होनी है, जिसमें सुबह 10 बजे जय सिद्धेश्वर मानस परिवार देवर तिल्दा बलौदा बाजार की प्रस्तुति होगी। तत्पश्चात राग रंग मानस परिवार खल्लारी बागबहरा की प्रस्तुति होनी है। तत्पश्चात श्री राजीव लोचन मानस परिवार प्रतिवा राजीव। और उसके बाद मां सरस्वती पनवानी पार्टी कुकड़ी पाटन जिला दुर्ग टोमिन निषाद के द्वारा पनवानी की प्रस्तुति होगी। और कार्यक्रम के समापन में जय वृंदावन राउत नृत्य एवं झांकी मंडली ऊपरवाह की प्रस्तुति होनी है। हरिओम हरिओम हरिओम। हेलो हेलो जी हेलो हेलो जी हेलो 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 जी हेलो हरिओम
हरिओम हरिओम हरिओम। हेलो। तो लीजिए अरण्य कांड की यात्रा करते हुए चलते हैं। लक्ष्मण अति लांघव सुनाक कान बिनु किन ताके कर रावण कह मन हो चुनौती दिन। इस प्रसंग पर व्याख्यान अभी हम सुनेंगे 3 घंटे के लिए हरिभक्ति के साथ। भगवान रामचंद्र जी की जयकारे आप सभी बिल्कुल जोरदार जयकारा करेंगे। बोल सियावर रामचंद्र की जय।
श्यावर रामचंद्र शंकर हरिवो या कुंदेल तुषार हारे धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या मीरावर दंडमंडित करा या श्वेत पद्मासन या ब्रह्माचिते शंकर प्रभृति भी देवै सदा वंदिता सामम पा सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापा निःशेष जाड्यापा वक्रतुंड तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः लखन सिया रामचंद्र की जय। निरेगा निगमागा निगमपा रे सा पम गरे गरे पम गरे पम गम धनी मधनी सा ईशानी दप मध पम गरे गम धनी मधनी सा ईशानी दप मध पम गरे करो में तेरी वंदना हो गणपति करो में तेरी वंदना हो गणपति सुर नर
करूं मैं तेरी बंदे, करूं मैं तेरी बंदे, करूं मैं तेरी बंदे ना। सरस्वती माई, जय हो जय सरस्वती माई। जय हो जय सरस्वती माई, जय हो जय सरस्वती माई, ओ जय हो जय सरस्वती माई, जय हो जय सरस्वती माई। धवल वसन मंजूरवा हाथ धरे गुण गीता, फूल कमल कुछ सौहे साधे रुन झुन मीना। तो दया बाप बबलू तेरा बाल्मीकि बन गई। जय हो जय सरस्वती माई, जय हो जय सरस्वती माई, ओ जय हो जय सरस्वती माई, जय हो जय सरस्वती माई। बिना बजावत गान पढ़ावत बांटती में दिया जाए। जय हो जय सरस्वती माई, जय हो जय सरस्वती माई, ओ जय हो जय सरस्वती माई, जय हो जय सरस्वती माई, ओ जय हो जय सरस्वती माई, जय हो जय सरस्वती माई, ओ जय हो जय सरस्वती माई, जय हो जय सरस्वती माई, ओ जय हो जय सरस्वती माई, जय हो जय सरस्वती माई, ओ जय हो जय सरस्वती माई, जय हो जय सरस्वती माई। श्याम रामचंद्र शंकर हरि बोल। श्री राम 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 श्री राम, जय श्री राम। श्यामल रामचंद्र की जय। तुलसीदास जी के पद कमल बार मनाऊं, गुण गाऊं सिया राम के, श्री हनुमत हो सहाय। रामायण आरंभ सुने आई मुझ चतुर सुजान, सीतापति के चरण जुग श्री बंदी बैठ हनुमान। विश्व बंदने भारत माँ गलोरिन बेटी छत्तीसगढ़ महतारी के पवित्र कोरा पुण्यधरा धाम बाट गांव के पावन धरती माँ दो दिवसीय सत्सव राम कथा मानस मेला महोत्सव। यही छत्तीसगढ़ अंचल के रहिया हम मनहर सज्जनों जिला कहिथन जय गंगा मैया। मानस परिवार गांव नेवनारा चंडी आश्रम विकास खंड बेरला जिला बेमेतरा छत्तीसगढ़ सिद्धपीठ माँ चंडी के जुगल चरण नमन वंदन प्रणाम करत बाट गांव के पावन माटीला माथ में चंदन तिलक लगावत यहाँ के ठाकुर देवता शीतला महामाया श्री सीताराम श्री हनुमान जी के जुगल चरण नमन वंदन प्रणाम करत प्रातः स्मरणे संध्या वंदने संत शिरोमणि श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के जुगल चरण नमन वंदन प्रणाम करत कोयली कज भाखा बोल के मन संचालन के निर्वहन करैया हिंदे मातृ छत्तीसगढ़ ही सबो विधाला संजोग सब एक सूत्र में बंधिया परमादरणीय संचालक गुरुजन
भागीरथी बन के आयोजक समिति भागीरथी बन के राम रूपी बगिया सजैया आयोजक समिति के जम्मू पदाधिकारी और ये राम बगिया सजाए खातिर राम फुलवारी ला बनाए खातिर अपन कड़ी मेहनत पसीना के कमाई ला ये राम यज्ञ में सम्मिलित करिया जम्मू यहाँ के नर नारी मोर बहनी दानी बहनी भैया आप सबके जुगल चरण में प्रणाम है। और जतका जने मेरे दाई मन बहनी मन भैया आप सबो राम कथा ला सुने बर बैठे हो श्रद्धा भक्ति विश्वास रख के आप सबके जुगल पौरी में जय गंगा मैया मानस परिवार हृदय से प्रणाम करत है, हृदय से स्वीकार करो। मन तो लगत है जतका जन दाई मन बहनी मन भैया मन आप सब राम कथा ला सुने बर बैठे हो आप सबके तीर में एक झन तीर में जा जाके चरण ला छू छू के पाँव ला पर लेते हो आशीर्वाद ला ले लेते हो कहीं के मोर मन कहत है लेकिन एक जन के परत ले न दाई हो हमार मन के बेरा का सब जिहत का सब सागर जैसे विराजे हो तो आप लोग एक बार नहीं 1000 बार मोर जय गंगा मैया मानस परिवार डाले प्रणाम है प्रणाम है प्रणाम। चलो ये बेला ला बड़ा महत्वपूर्ण बेला के है दो ठिन बेला हमारे जीवन के लिए बड़ा महत्वपूर्ण आधारित बेला है। कहीं सप्तन बेहनिया ब्रह्म मुहूर्त के बेला वो अभी जंजीर हुआ अंतिम बेला ये बेला आत्मा और परमात्मा के मिलन के बेला है भक्त और भगवान के मिलन के बेला है शिव और जीव के मिलन के बेला है और कहीं सप्तन गुधेली बेला जन गौ माता के अगुवाई के बेला और कहीं सप्तन वर वधु के मिलन के बेला पानी ग्रहण के बेला जीवन के खबर महत्वपूर्ण आधारित बेला में जब आप हम सब जुड़ आए हैं। चलो आप हम सब मिल के वो पूर्ण परमात्मा ला याद कर ले ताकि आज मोर बाट गांव के जम्मो नर नारी मन है के प्रवासी मन है के संत मन है के भक्त मन मोला याद करत कही के आप सबके ताली का आवाज भगवान जरूर सुने आप सबके मनोकामना भगवान जरूर पूरा करे। तो आप सबसे गुजारिश है दाई हो बहनी हो भैया हो जतका जन मेरे बैठे हो आप सबसे मैं निवेदन चाहूँ ताली बजाना है ताली बजाए से पहले अपन अपन हाथ उठाना है। चलो हाथ उठाओ आप सबसे गुजारिश उठान दा यव का बरोन माथा तो जेकर हाथ हुई वो जरूर हाथ उठाई अब हाथे नहीं हुई तो थोड़े उठा डे भैया तो उठवा कोलवा मन थोड़े उठा डे। चलो आप सब लोग निवेदन है श्रद्धा भक्ति विश्वास से हाथ उठाना है अब हाथ उठाए के बहुत बड़े जीवन में लाभ होता है। चलो दाई मन मोर सीता मैया डहा है भैया मन राम दलवे हो कौन डहा रहो बेटी हो सीता मैया डहा जोर से बोला कौन डहा रहो और जोर से सीता मैया डहार हमार दीदी मन है भैया मन राम दल में हो कौन डहार हो भैया राम दल में है जैन दाई मन श्रद्धा भक्ति विश्वास से माता जगत जननी सीता ला मानत हो तो जरूर हाथ उठे है ना। जैन भैया मन राम ला श्रद्धा भक्ति विश्वास से मानत हो तो प्रभु राम के नाम से हाथ उठना चाहिए। जैन दाई मन सीता मैया त्याग के सुरपनखा ढार हुई ना ओकरे हाथ ऐसे और मेरी जैन भैया में रावण राम त्याग के रावण कुंभकर्ण डहार होई ओकर हाथ नीचे देखे मिले। चलो मोर दीदी मन मोर भैया मन मोर बेटी मन सीता मैया डहार हो मोर भैया मन राम दल में हो हाथ उठा के जोरदार ताली हो जाए श्याम रामचंद्र की जय हो। तो बोल के जन दाई मन हाथ ला धरे बैठ के रोगी मन दाई मन के ताली कब सुनाते जानते हो का जब झगड़क नंबर आई ना ते पारक तलियान पारक सुना जी का छोरा बीट बीट के ताली बजाई और भगवान के नाम में ताली बजाए बरते कंजूसी करत है। देखो दाई हो मोर एक ठो बात सुरता है ये डेरी हाथ ना जेवनी हाथ लड़ा ये डेरी हाथा जेवनी हाथ लड़ा काबर जानता भगवान तू ही चला सरेक थे कामा दान पुण्य योग हवन पूजन आराधना साधना भजन जम्मुम तू ही चला सरेक थे आर्थिक बेर खाली मोलक को नहीं धरा कौन कहा ये डेरी हाथ है जेवनी हाथ तो ये जेवनी हाथ दाई हो सद्बुद्धि के प्रति के सत्कर्म के प्रति के एक ही देख रहे भाई हम दोनों पड़ोसी अंजियो पड़ोसी पड़ोसी में झगड़ा हो भैया तो काम नहीं बना तब एक काम करथन चल सबके न्याय करिए भगवान हरे दोनों जन भगवान के शरण में जाबो डेरी हाथ और जेवनी हाथ भगवान के शरण में गिर दाई डेरी हाथ भगवान से निवेदन करिस भगवान मैं कौन जन्मम कते का पाप कर रहे हो हर पुण्य काम में ते जीवनी छाल सरेक था आर्थिक बेर खाली मोला को नहीं धरा देता एक ठिन बड़े जानबूता अभी बंद होए होला नहीं बोला लोटा डब्बा तब इस भगवान देख रहे डेरी हाथ जेकर संग विरोध करत है जेकर संग बैर करत है जेकर संग दुश्मनी करत है कहूं ओकर संग परस्पर प्रेम कर लेबे ना त तोर कल्याण हो जी तो बता दे महाराज मोर कल्याण होए कह के आपके शरण में आया
तो जिन जगह में रामायण भगवत गीता ग्रंथ महापुराण हो अथरे डेरे हाँ वो जगह में कहूँ मिल के जिवनी हसन मिल के तालील बजा लेवे करतुल ध्वनि के आवाज ला निकाल लेवे ना तो तोर हाथ के रेखा टेढ़ गए तेनो सुझिया जे और तोर जीवन में जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है वो समाप्त हो जी। जैसे दाई हो कोनो में चिड़ई बैठे रहते और चिड़ई का आगू फट ले तालील बजा देते ना तो चिड़ई बेचारी फुर्र उड़ा देती। अंदर में हमारे भीतरौंदी में काम रूपी पक्षी लोभ रूपी पक्षी मोह रूपी पक्षी बैठे हैं एला दूर करे के सुंदर दवाई हरे तो काबर कोकरो पाप ला कोनो बहिन सब पाप के निछावर करिए भगवान हरे। चलो एक बार हाथ उठा के जोरदार ताली हो जाए। श्यामल रामचंद्र की जय हो। करुणामय दयामय वत्सलमय ममतामय राम और रामायण में आओ जिन हमार बंटवारा के प्रसंग है तृतीय सोपान अरण्य कांड की पावन यात्रा में आप सब जोड़बो। बाबा जी संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस के 7 कांड के निर्माण कृषदाई के कांड 7 कांड। अब ये 7 कांड के नाम अलग अलग विस्तार से रखी और कथा प्रसंग में जोड़बो। जिन प्रसंग के नाम है तृतीय सोपान अरण्य कांड। अरण्य माने का होते है एला हम पहली जानबो। और वास्तविकता ये जंगल के यात्रा में ज्ञान भक्ति वैराग्य जहाँ पंचवटी में निवास करते हो जगह में एक वासना रूपी सुर्पनखा के आगमन होते ये विषय के चर्चा आप हम सब जुर मिल के करबो एक भजन के पश्चात। श्यामल रामचंद्र की जय।
अति लांघे सुना के कान बिनु किन्ह ताके कर रामन कह मनि चुनौती दिन। सज्जनों, रामचरितमानस में संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी ने दाई हो 7 छिन कांड लिखिस हो। अब ये 7 कांड लन हमर जिंदगी के सीढ़िया के बतौर बना दिस। अरे कलयुग के मनखे हो, ये 7 छिन बतौर सीढ़िया है, ये 7 पंक्ति 7 कांड रामायण है। ये सीढ़िया में चक के हमने ये कलयुग ले स्वर्ग में जा सकता। ए राम के कथा न बाबा मनखे ला मनखे बनाए के मशीन, ये कलयुग की ही सेला। कलयुग, कल माने मशीन के युग और कर युग, हाथ के युग और मशीन के युग की ही सेला। अब ये मशीन के युग में का सार है कि राम की ही कथा सार है। रामचरितमानस ला 7 कांड लिखी संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी, और 7 कांड के नाम ना बड़ा अलग अलग विस्तार से रखे। पहली कांड के नाम का है प्रथम सोपान बालकांड। एक नाम बाबा जी बालकांड का रखिस। जी हाँ, भगवान के जन्म हुई बाल लीला, बाल क्रीड़ा, बाल उत्सव, बाल महोत्सव। तो बाबा जी मन में विचार कृष्ण ये कांड के नाम विशेषता प्रथम सोपान बालकांड होना चाहिए। फिर आगे बढ़ जाए तो द्वितीय सोपान अयोध्या कांड। एक नाम अयोध्या कांड का रखिस। अ माने आस्था, यो माने योग साधना, ध माने ध्यान, जहाँ ज्ञान जप तप योग हवन पूजन आराधना साधना पवित्र भूमि के नाम अयोध्या, जहाँ युद्ध न हो। अब कहूँ आगे बढ़ जाए जिन हम बंटवारा में मिले हैं, वो प्रसंग के नाम है तृतीय सोपान आरण्य कांड। आरण्य माने जंगल, वन कांड। पूर्वम परमात्मा दीनबंधु दीनानाथ संसार के मालिक भगवान राम लक्ष्मण सीता ज्ञान भक्ति वैराग्य की यात्रा होते है जंगल की ओर। संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी मन में विचार करते जिन भगवान राम लक्ष्मण सीता ज्ञान भक्ति वैराग्य सुख के छैया देवत है, तेकर से बड़ा भागी कौन हो सकते, वन से बड़ा भागी कौन हो सकते, ये जंगल से बड़ा भागी कौन हो सकते। एक कांड की विशेषता अरण्य कांड हो। अब आप हम चलथन कहाँ, वो सुरपनखा कहाँ है पंचवटी में, जहाँ ज्ञान भक्ति वैराग्य निवास करते। अब का कामना लेके आया है। अब सुरपनखा कौन है? सुरपनखा कौन है? रावण के बहनी है। बाबा जी एक पंक्ति में केवल लिखीस डायरेक्ट सुरपनखा रावण के बहनी। एला रावण को उपमा दी। अब कारण का है रावण को उपमा दे के? अब पहली ये जाने ये लंका के रहने वाले कौन सुरपनखा काकर बहनी है, रावण के बहनी है। और लंका का है, लंका का के नगरी, लंका मोह की नगरी है। और वो मोह की नगरी से निकल के कहाँ गई तो किस ज्ञान और भक्ति वैराग्य में गई। अब काक से किस तब किस भगवान ला पाए बर पाना चाहे कौन है? सुरपनखा भगवान ला पाना चाहिए। रामचरितमानस में इसे कई पात्र है रामायण में भगवान ला पाए के प्रयास करी, लेकिन सुरपनखा घलो भगवान से एक बड़ा एक संकल्प लेके गई। और बाबा जी लिखी सबन पंक्ति में का कही, लक्ष्मण अति लांघे सो नाक कान बीनु किन्ह ताकि रामन कह मनि चुनौती दिन। दाई हो ये सपना लेके ये सुरपनखा कौन है? सुरपनख जेकर सुपा सन्नख, हाँ जेकर सुपा कन असन्नक है ना वही सुरपनखा है। और सुरपनखा ला कहा कि तेल सुरपनखा ना वासना के प्रतीक की, काम की प्रतीक की सुरपनखा ला भगवान ला पाए पर जाना चाहिए। लेकिन जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम तहाँ राम। आज भगवान ला पाए पर कि जब भगवान मर जाता है तो पूर्ण बम परमात्मा भगवान कहते हैं, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा भगवान राम कहते हैं कि वाजी में ये मोर तो विवाह और आज मोर संग में नारी है, मोर संग में दाम्पत्य जीवनी है, एक और एक छोटे भाई है। तो कल तरफ जाते वो कुंवारा है। आज वही सुरपनखा जो है आज वाजी में जीवन में सुरपनखा वासना के प्रतीक है। और जेकर जीवन में हम आप सबके जीवन में जिन वासना आ जाए वही साक्षात सुरपनखा है। लेकिन सुरपनखा के संकल्प रही से तो बाबा जी की से कर कारण का संकल्प है। तो एक पंक्ति में लिखी सो मेरे तो सन पुरुष
न मौसम नारी यह संजोग विधि रचा बिचारी। भगवान तोर जैसे सुंदर संसार में कोनो नहीं है, मोर जैसे सुंदरी नारी विश्व में कोनो नहीं है कहीं। आवा जानवो एक भजन के पश्चात श्यामल रामचंद्र की जय।
सियाबल रामचंद्र की जय। लक्ष्मण अति लाघ्यों सुना के कान बिनु किन्ह, ताके कर रामन कह मनो चुनौती दिन है। भैया ये भारत की संस्कृति और भारत का संस्कार अलग है और लंका के संस्कार अलग है। कोनो कही तो हमार छत्तीसगढ़ के बेटी मन, हमार छत्तीसगढ़ के हमार भारत के बेटी मन अपन होके कोनो मेरे पति खोजेल जाए, लेकिन रावण के वो बहनी अपन होके हमार भारत के संस्कृति, हमार भारत के जो सभ्यता है, संस्कार है, लंका का है, लंका का है हमार देश नो, वो विदेश है। लंका विदेश है। लंका के जो संस्कार है, लंका के जो संस्कृति है, हमार संस्कृति से बहुत दूर में। लेकिन शूर्पणखा अपन होके वो स्त्री होके एक वासना के प्रतीक बन के आज शूर्पणखा भगवान ला पाए बर चाहे संगे हो, भगवान ला पाना चाहे। लेकिन जब भगवान मिल गई तो भगवान संदेश करे सब लक्ष्मण ला, नहीं ये तो अत्याचार करत है, जेन हमर जो नियमन से पालन से बाहर होवत है, जेन हमर संस्कृति, जेन हमर सभ्यता ला पूरा खत्म करत है। तो एक काम करे जाए तो हमार मन के सम्मान कामर थे जानता हो दाई हो नाक में। लइका मन ला कोनो मेरे जाते बराती मन ला किथे सेना मन देखर दादा हो नाक ला बचा लू बाबू हो रे, अतके लाज ला रख दो। ये नाक के मर्यादा के प्रतीक है, नाक और कान। और नाक कान कट गए ना तो पूरा जिंदगी के लिए तो नक्शा बिगड़ गया। हाँ, नाक के सम्मान इसके संदेश से भगवान राम आज ज्ञान भक्ति वैराग्य तीनों की यात्रा जहाँ पंचवटी में रहते है, वो में शूर्पणखा अपन वासना के प्रतीक बन के एक कामना के वासना लेके भगवान ला पाना चाहिए। लेकिन भगवान को न किस भगवान काम के प्रतीक में नहीं आ सका, भगवान तो ज्ञान के प्रतीक है। तब आदेश करीस नहीं भगवान राम की नहीं भैया मोर तो शादीशुदा मोर इधर अर्धांगनी है, लक्ष्मण मेरे भेजते, लक्ष्मण कहते नहीं ऐसा में नहीं बनाए। जेकर ते सेवक के सेवकाई बन के ते रिबे, जेकर में सेवक हूं ओकर सेवक में ते कहूं एक कामना लेके आवे शोभा नहीं दे। मोर भाई के मैं सेवक हूं, भगवान मोर राम आराध्य है, राजा है, अमेव का सेवक और सेवक के सेवकाई बनना तो शोभा नहीं दे। शूर्पणखा आज लक्ष्मण जी महाराज के, फिर लक्ष्मण जी महाराज के बात ला कहवाला भी शूर्पणखा नहीं मान सके। तब शूर्पणखा माता सीता ला एक क्रोध वश दिखाई दे रही। तब है भगवान राम के नहीं ये तो अति लांघत है, ये जिन हमर जो है संस्कार से बहुत दूर हुआ थे। तो एक काम कर, एक नाक और कान ला काट दे जाए। शूर्पणखा के नाक कट जाना अपमान होना, अने नाक कट जाना, कान कट जाना, यानी हमार निंदा से निंदा अपमान हो जाना। आज शूर्पणखा के दशा कौन करे? लक्ष्मण जी महाराज। लक्ष्मण को ने वैराग्य, हाँ कौन है? लक्ष्मण वैराग्य के प्रतीक है और शूर्पणखा को ने वासना के प्रतीक है। और वैराग्य और वासना के बीच में कोई संबंध हो जाए ये अनर्थ्य है, तो वस्तुतः में अपमान होना ही है। नाक कटना जरूरी है, कान भी कटना जरूरी है। ये मानस के संदेश मिलते। आओ एक भजन सियावल रामचंद्र की जय। श्याम रामचंद्र की जय। आओ एक संदेश सुनते हैं। जावत देखे मैं तो कटही के बेरी वारे, कटही के बेरी वार मूरत देखे वामा डारे हो। तुलसी भी हावत देखे सीतापत जान के, मुकुट खापे है राजा राम हो। ये हो मोरे राम के भैया लक्ष्मण, बोरे बासियों का सागे हो। ये हो मोरे राम के भैया लक्ष्मण, बोरे बासियों का
सागे हो। ये भरवन कार के संगी गाड़ी बनाई लेगा, गाड़ी बनाई ले जुरले 32 खाने खाने हो। छोटे छोटे मोसुआ के गाड़ी फंदाइले रे भैया जुरले 32 खाने खाने हो। ये हो मोरे राम के भैया लक्ष्मण बोरी बासियों का सागे हो। ये हो मोरे राम की भैया लक्ष्मण बोरी बासियों का सागे हो। श्याम रामचंद्र की जय। कारण जोगी बनो तोर कारण, तोर कारण जोगी बनो तोर कारण। देव दुनिया लाए हराम जोगी बनो तोर कारण। देव दुनिया लाए हराम जोगी बनो तोर कारण। ममोरी कदा ओ मोह माया भितरी ममोरी कदा। मोह माया भितरी ममोरी कदा ओ मोह माया भितरी ममोरी कदा। आपके बचन मोर लागे प्रभु जोगी बनो तोर कारण। आपकी बचाती मोरो लागे प्रभु जोगी बनी तोर कारण। जपत रे हतो नाम की माला जपत रे हतो। नाम की माला जपत रे हतो नाम की माला जपत रे हतो। आके लगा देने अपार प्रभु जोगी बनो तोर कारण। आके लगा देने अपार प्रभु जोगी बनो तोर कारण।
चंद्र शंकर हरिवो। राम और रामायण में श्रद्धा भक्ति विश्वास रखी आवस सज्जनों। नाक कान बिनु भई विकरारा जनु स्रव शैल गिरु गैन ये धारा। खर दूषण पही गई विपिल पाता दिग दिग तो पौरुष बल भ्राता। सुर्पनखा के नाक न लक्ष्मण जी महाराज काट दे हैं। नाक कटना माने अपमान होना। आज सुर्पनखा वासना के प्रतीक बन के भगवान ला पाए के प्रयास करते सज्जनों। ऐसे रामचरितमानस में भगवान ला पाए के कत को प्रयास करी। रामचरितमानस में विवाह के वर्णन विशेष रूप से 4 विवाह के वर्णन है। जेमा 2 ठिन विवाह सफल हुए बाबा और 2 ठिन विवाह असफल है। श्रद्धा विश्वास के विवाह वो सफल हो। ज्ञान और भक्ति के विवाह श्रद्धा विश्वास माने भगवान भोलेनाथ माता सती के विवाह सफल हो। एला सफल विवाह। और पूर्णबम परमात्मा भगवान राम माता जगत जननी माता सीता के विवाह वो सफल विवाह हो। और 2 ठिन इसे रामचरितमानस में वो ब्याह करे के लालसा करिस कौन तो नारद जी महाराज वो प्रयास करिस कि मैं अने विश्व मोहिनी स्वयंवर में जाके वो विवाह करना चाहे लेकिन ओकर विवाह भगवान असफल कर दे। भगवान अपन मुंह मांगिस विष्णु के रूप दे देते। भगवान तो चेहरा लत मोरो आज कुछ दिन के लिए लेकिन ओला संत है। और संत के भाव का होना चाहिए भगवान किस नहीं। ये तो संत कोमल होते है और संत के जीवन कहाँ जाते तो भगवान की थे हाओ भले कह देते लेकिन ओला बेंद्र के रूप बना के ओकर संकेत कर देते हैं। और संत को ने नारद जी को ने प्रबल संत है। हाँ नारद जी महाराज संत की जो संत कब बनते है सरोतक सा तलवार के ये सत हो गए। अब सरोतक सो में नान के ऊपर ले बिंदिल डाल देबो ना तो का बन जते संत। अब ये संत की उपाधि कब मिली जीवन में सफल धारण करे। असफल विवाह नारद जी के होई ऊ चाहे विवाह करे के सपना देखी लेकिन ओकर विवाह सफल करे। और एक विवाह लेके प्रस्ताव लेके सुर्पनखा भगवान में जहां पंचवटी में रही थे ज्ञान भक्ति वैराग्य के निवास वो मेरे सुर्पनखा घोलो एक अपन प्रस्ताव लेके जाते और प्रस्ताव लेके जाए के बाद वो असफल होते। दाई हो हमारे भारत के बेटी हमारे भारत के नारी भारत के संस्कृति लंका विदेश है हमारे देश नो। अब ये हमारे भारत की संस्कृति और हमारे लंका के संस्कृति में बहुत अंतर है कि तब किस नहीं ये संस्कृति से दूर अनादर करने वाला हमारे भारत संस्कृति ला दूर दिखाने वाले सुर्पनखा नहीं बिल्कुल एकर आदेश दिस भगवान नहीं। एकर नाक और कान दोनों कटना चाहिए ताकि एकर जो है वस्तुता जेने पीछू डहर है चिट्ठी डहर है ज्ञान है तेना आगू डहर आ जाए। लेकिन वाजिब में सुर्पनखा कौन है तो एकर पति के नाम विद्युज्जुआ। पति के नाम विद्युज्जुआ वो बहुत प्रतापी रही से बहुत योद्धा रही से। रावण से कब ज्ञानी नहीं रही से लेकिन सभा में रावण सोचते तो मोर से ज्यादा प्रतापी योद्धा बल रावण को क्रोल देखना नहीं चाहते रही। रावण बहुत अभिमानी रही से। रावण मोह के प्रतीक रही से। रावण काम के प्रतीक रही से। लंका का है लंका पाप के नगरी है लंका मोह के नगरी है। आज वो लंका मोह की नगरी से ही निकल के उस सुर्पनखा रावण के बहनी भगवान ला पाए के प्रयास करते हैं। विद्युज्जुआ कौन है सुर्पनखा के पति है। एक सभा लगे रहा है सभा में जब रावण आते हैं ना तो विद्युज्जुआ का सम्मान नहीं करे तो देख ये अतका बाद रावण ला क्रोध हो गए क्रोध होके विद्युज्जुआ वध कर देते हैं। अब कोने विद्युज्जुआ तक कहीं से पत्नी एक अपन अभागिन बहिनी के वो पति है जिला आज वही दिन मन में संकल्प कर लेते सुर्पनखा ए भाई ए भैया ते लंकेश्वर होता संसार में एक बहिनी के रक्षा के लिए कौन रही थे भाई रही थे। बहिनी के वो कलाई में रक्षा सूत्र बांधते बहिनी वो भाई के कलाई में रक्षा सूत्र बांधते काबर भाई मैं जीगत जागत रहूं ते बहिनी के सुरता ला कर लेवे वो बहिनी के याद ला कर लेवे कह के। लेकिन आज ते पापी आज मोर घर ला उजाड़ दे आज मोर पति के वध कर दे आज मोर पूरा घर परिवार ला पूरा बखल दिखल कर दे। आज मैं संकल्प करता हूं जब तक तोर ए रावण के कुल में समाप्त नहीं कर लो तब तक ए सुर्पनखा नारी नहीं कहा। सुर्पनखा के भी संकल्प रही से आवा एक फिर भजन फिर राम कथा में जोड़बो। श्या बलराम चंद्र की जय।
अभी आप सब सुनत रहे, जल्दी अवतार ले अवतारी, दुखिया के दुख हर ले दुखहारी। वाजी में जब जब ये धरती में अनाचार दुराचार पाप के घड़ा बढ़ जाते ना, तब इस स्वरूप में भगवान जन्म लेके आते। वीर बाबा जी एक पंक्ति में लिखी, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़े असुर धमय अभिमानी। जब जब ये धरती में अनाचार दुराचार बढ़ जाते, पाप के घड़े गरबाज न दाई हो, तो भगवान विश्व रूप में जन्म लेते। आज नाक कान बिनु भय विकरारा, जनु सरस शैल गेरु कह धारा। आज लक्ष्मण जी महाराज, आज पूर्णवम परमात्मा भगवान दीन बंधु दीनानाथ, संसार के मालिक, कण कण में व्याप्त मान सब जीव के भेद के जानने वाले, जन कल्याण करने वाला, सबके हृदय में सूक्ष्म रूप में समाने वाले भगवान संदेश संकेत करिस नहीं, ये तो हमारे अपमान से भी ज्यादा अपमानित है। काबर जेकर जीवन में संकेत कर दी भगवान लक्ष्मण ला नहीं, वैराग्य के प्रतीक आज जे वासना के प्रतीक बन गया है, बोला तो साइड कर दे तो नाक और कान ला भगवान के आदेश अनुसार लक्ष्मण जी महाराज होकर शूर्पणखा के नाक और कान ला काट दाई। ऐसे विवाह के बहुत कन वर्णन है, लेकिन वस्तुतः 4 विवाह। एक शूर्पणखा भी भगवान के लिए पाना चाहिए, भगवान से प्रस्ताव लेके, इसे विवाह के प्रस्ताव लेके, लेकिन वास्तविक में शूर्पणखा के जीवन में ना कई जन मन व्याख्या कारमन मानस कारमन कहते, तो सन पुरुष न मोसम नारी, यह संजोग विधि लिखा बिचारी। बढ़िया बात लगे इस बिचारी, कोई गलत थोड़े कहे शूर्पणखा का भाव से कही तो कर अंदर अंदरूनी भाव ला देखिन, अंतर में अंतःकरण में गिन तो सन पुरुष। वाजिब में भगवान तो संसार में पुरुष नहीं थे, तो जगदाधार जिन पापी लहित ही संघार सकथत और मोर से हो नारी। तो कैसन नारी की अपन सुंदरी नारी के भाव नहीं दी, तो अंदर में हम घुसे तो अपन सुंदरी के परिचय नहीं दी। तोड़ का संसार में श्रेष्ठ पुरुष कोनो नहीं है, और मोर का संसार में श्रेष्ठ नारी कोनो नहीं है। तो का बात लगे शूर्पणखा, भगवान आज मैं वो नारी हूं जिन आज मोर पति के आज मोर खुद भाई है, आज वध कर दी जेला, आज मोला विधवा बना दी, महू संकल्प करे वो नारी हूं जिन आज रावण के कुल में भी उजारना चाहता हूं। ये दृढ़ संकल्प है शूर्पणखा के जीवन में। तो वही लेकिन तोड़ का स्वाजिब में पुरुष नहीं है, संसार में भगवान मोर कस नारी नहीं है। काबर कि वाजिब में पापी जन भले मोर भाई है, लेकिन ये मोर नहीं हुई ते संसार के का होई। ये शूर्पणखा के जीवन के संकल्प पर समझो। नाक कान बिनु, नाक लो कान ला काटिस तो खून विकराल बहे दाई हो, जैसे घेरू मन नहीं पानी ले बहाते, जब पानी गिरते पहाड़ के घेरू मन मार आथे गरगर गरगर ढूला ढूला तो गली गौर में घूमते, वैसने का नाक और कान के खून विकराल हो गए। हाँ, अब यही दशा में कौन गिर, तो शूर्पणखा के भाई कौन खर दूषण, भैया 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 कि तुहर राहत ले मोरे दशा, तुहर राहत ले दुर्दशा, तुहर राहत ले मोरे स्थिति। धिक्कार है जन रावण जैसन भाई प्रतापी योद्धा बलशाली खरदूषण जैसे मोर बड़े भैया के राहत ले, आज काहे के बनवासी मना है, जंगल जंगल घूमत है, नारी ला धर के तेकर से ए दशा मुला हो है। आज शूर्पणखा अपन भाई मेरे पहले खरदूषण मिल जाता है, अब खरदूषण पिल पाता, खरदूषण में जाके अपन बात ल रखते धिक धिक, तो पुरुष बल भ्राता धन्य है, धिक धिक है जन ऐसन भाई के, ऐसन लंकापति रावण भाई के, आह खरदूषण जैसन भैया रह के बलशाली योद्धा, ये मोर दुर्दशा होए ते शोभनी नहीं देते। आज शूर्पणखा आज नाक का कान कटे के पश्चात अपन भाई खरदूषण मिल जाते। तब बाबा जी पंक्ति में लिखी, ताही पूछहि सब कहूँ बुझाई, जातु धान सुनि सेन बनाई, धाये निशिचर निकर बरूथा, जनु सब छजन कंजेल जूथा। और फिर शूर्पणखा जो है समझा करके अपन भाई ला कहते, भैया हो तुहर राहत ले सम दुर्दशा है, शोभा नहीं दे। अतः बात ला सुन के खरदूषण और शूर्पणखा के बीच में उका वार्तालाप थे। और फिर भजन के पश्चात श्यामल रामचंद्र की जय। श्यामल रामचंद्र की जय।
और एक संदेश है। तीरथ माँ बड़का प्रयाग है, पर्वत माँ पवित्र कैलाश है, चिन्हाम बड़का नारी के सुहाग है, पंछी माँ कोयले के तान है, मन के माँ जब तक जुबान है, और सत के रेंगैया बर पोथियों पुराने हैं, और फिर तुलसी के गाथा महान है। चंद्र की प्रभु तो महिमा अजीब लागे ना। प्रभु तोरी महिमा अजीब लागे ना, प्रभु तोरी महिमा अजीब लागे ना। नदिया नरवा समुद्र, नदिया नरवा समुद्र कहीं लागे ना। नदिया नरवा समुद्र, नदिया नरवा समुद्र कहीं लागे ना। बड़े बड़े ऋषि मुनि तुलसी गुण लगाते, गुण ला तुर गा के स्वामी भक्ति ला पाते। बड़े बड़े ऋषि मुनि तुलसी गुण लगाते, गुण ला तुर गा के स्वामी भक्ति ला पाते। जिमा बड़े बड़े पापी बन के बड़े बड़े, जिमा बड़े बड़े पापी बन के भाग जागीना। नदिया नरवा समुद्र, नदिया नरवा समुद्र कस गहीर लागिना। प्रभु तोर महिमा अजीब लागिना, प्रभु तोर महिमा अजीब लागिना। सबरी सुदामा अहिल्या बारे, जिथे अजाने अगड़ी का नजारे। सबरी सुदामा अहिल्या बारे, लेकर बेदियों पुराना, बेदियों पुराना सुन लगा तेरा। प्रभु तोर महिमा अजीब लागिना, नदिया नरवा समुद्र, नदिया नरवा समुद्र कस गहीर लागिना। प्रभु तोर महिमा अजीब लागिना,
रामचंद्र शंकर हरिओ। संगी हो संगवारी हो और राम कथन। रामचरितमानस में विवाह के प्रस्ताव चार जगह हुई, लेकिन दूठी सफल दूठी न सफल। सूर्पनखा के भी जीवन में कामना के वासना के प्रतीक बन के भगवान ला पाना चाहिए, लेकिन इस वरण विवाह, परन विवाह, शरण विवाह, हरण विवाह, देव विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और मरण विवाह अतकठन होते विवाह। लेकिन विशेष रूप से विवाह रामचरितमानस में 4 विवाह के वर्णन है, जेमा संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सूर्पनखा प्रसंग में की सूर्पनखा भी भगवान से विवाह करना चाहिए, पाना चाहिए, लेकिन वो सफल नहीं हुई, असफल। ये वरण विवाह का है तब के विश्व मोहिनी में नारद जी के प्रसंग में ना वो लग के वरण विवाह स्वयंवर जो विवाह है उलग थे जिन स्वयंवर और कहीं इसकी आगे परन विवाह तब प्रतिज्ञा राजा जनक जी करी कब माता जगत जननी सीताला जिन इस शिव जी के जो धनुष ला खंडन कर दी तोड़ दे ना, तो वही मोर बेटी सीता के साथ वरण हो जाए। एलक ही परन विवाह प्रतिज्ञा विवाह करिस राजा जनक जी और कहूं आगे बढ़ जाए तो हरण विवाह, तो हरण विवाह भगवान कृष्ण रुक्मणी के साथ विवाह हरण करके करिस, ये हरण विवाह। और देव विवाह और शरण विवाह, शरण विवाह तो शरण विवाह की भामासुर राक्षस के जब वध करके 16,108 पट रानी ला भगवान कृष्ण पैस उमत शरण में कौन सब वहां के जन हैं पटरानी मन सब शरण में भगवान के शरणागति हुई, तो एलक शरण विवाह और देव विवाह को ने किस जिला मंगनी जचनी करके विधि विधान से साकुच 4 उच्चारण करके जैसे राजा दशरथ और जनक जी के समधि के जोड़ी भगवान राम और सीता ज्ञान और भक्ति के जोड़ी एलक देव विवाह। तो दाई हो आप हमला बेटी हो कौन विवाह करना चाहिए? देव विवाह करना चाहिए, ठीक है नहीं? हाँ इलक ही देव और गंधर्व विवाह। अब जाना तो जन मंदिर में जाके है नहीं जान ए मंदिर में जाके एक प्रेम प्रसंग प्यार करते, प्यार प्रसंग से जन मंदिर में जाके बोला विवाह करते किस ना, तो बोला किस गंधर्व विवाह। और राक्षस विवाह जैन राक्षस विवाह बोलो होते, हाँ तो राक्षस विवाह का है जैन जबरदस्ती किसी के बेटी, किसी के बहनी, किसी के मर्यादा ला छीन के ले जाना और ले जा करके जबरदस्ती विवाह करे के प्रतिज्ञा लेना बोला कि इस राक्षस विवाह। और मरण विवाह ला जाना था जब मनखे मन के मृत्यु हो जाते तो कर जैसन शुरू में विवाह की गति प्रदान हो रहे थे वही अंतिम में घलो होते। ये 8 प्रकार के विवाह, लेकिन रामचरितमानस में 4 विवाह के वर्णन करी, जेमा 2 विवाह सफल हुई 2 न सफल। जेमा आज भी सूर्पनखा के नाक और कान कटे के पश्चात ना अपन भाई में जाते तो भाई से गुहार करी तो बाबा जी पंक्ति लिखी, ताही पूछा सब कहीं से बुझाई, जातु धान सुनि सेन बनाई, धाये निश्चर निकर बरु था, जनु सपच्छ कंजल गिरिजु था। तब सूर्पनखा सब समाचार ला बतलाते, सब सुन करके राक्षस के जो सेना तैयार करे देखते, राक्षस के समूह झुंड जो है दौड़े लगते, मानो जैसे पंखधारी मन काजल ले पर्वत राज के प्रति उधड़ हो जाते, वही प्रकार राक्षस मन के दल आज हम लंकापति रावण के बहिनी के दशा ए दुर्दशा ऐसा शोभा नहीं दे जाए। आज राक्षस के समूह मंदाई हो, आज दौड़े लगते, युद्ध करे बर दौड़ते। आज हमार बहिनी के दशा, आज ये रावण जी से प्रतापी योद्धा के बहिनी के ये दुर्दशा नहीं शोभे नहीं है। ये प्रकार से नाना वाहन नाना कारा नाना युद्ध धर घोर अपारा, सूर्पनखा आगे कर लीना, अशुभ रूप श्रुति ना सहीना। अब जान न रहो कि वाजिब में रामन के यदि काल के घड़ी कहो शुरुआत हो जाए कहीं सुना, तो यही में से चालू होता है कि वाजिब में रामन के लंका में एक
अनिश्चित कालीन के एक समय आ जाता है तो लगे सुर्पनखा अब मोर जीवन के जो सपना है वो बिल्कुल साकार होना है। ए भाव लेके सुर्पनखा अपन भाई मन में राधे प्रस्ताव रखते और प्रस्ताव रख के युद्ध लड़े बर राक्षस मन के साथ भगवान में जाए के प्रयास करते। आओ फिर एक भजन श्याम रामचंद्र की जय। श्याम रामचंद्र की जय। आइए एक संदेश मन के चेहराला मन के सोझन तो पो उलायना बताही घर के बोझाला पटिया सोझन तो पो उलधारन बताई समुद्र के गहराला समुद्र के गहरा समुद्र के गहराला कोकिड़ा सोझन तो पो जिला हंसा बताई। श्याम रामचंद्र की आओ आप सब लोग दिन के सुरता करथन पोहना के सुरता करथन गीत गवैया की सुरता करथन जिन्हें दुनिया में नहीं कही सकथन। स्वर्गीय लक्ष्मण मसूरिया जी आवाज के धनी सुर सम्राट गीतकार साहित्यकार रचनाकार जेकर गाय गीत गुनगुनाए गीत माटी के महक और सुगंध गीत है वो गीत गवैया ने लेकिन ओकर याद होकर सुरता होकर पहचान जरूर कविता वासनिक दे जे गांव के हर गली खुर में गुंजायमान होते स्वर कोकिला के लग संदेश मिलत है जेकर गाय गीत माटी के महक और संस्कार झलकत है। आवो हमर दीदी सत्यभामा परगनिहा विगत वर्ष से 15 साल से ग्राम पंचायत देवादा के सरपंच के पद का निर्वहन करे। दीदी के लिए जोरदार ताली हो जाए आप सबसे गुजारिश। और मितानिन के बहुत बड़े मेन सबसे बड़े अवैसन और अपन जीवन ला लोक संगीत के माध्यम से या भजन के माध्यम से या जसगीत के माध्यम से निरंतर लगातार राम यात्रा मानस की यात्रा में है। आवाज जनमैके के चिन्ह अपन सुनत हो कैसेट ऑडियो यूट्यूब के माध्यम से जनमैके के चिन्ह बहुत ही पारंपरिक गीत है जिन गीत ला हमारे महतारी बेटी भाई बहनी सब परिवार बैठ के सुन के कान के द्वारा आत्मसात कर सके वैसन गीत आप हम सब के बीच में है। हमर दीदी सत्यभामा परगनिहा के सुर में आप हम सब के बीच में प्यारा से लोक भजन पारंपरिक मैके के चिन्ह है मोर बहुत कान के द्वारा जरूर सुनो एक पंक्ति ला और जीवन में हमारे दाई मन के लिए हमारे बहनी मन के लिए बहुत आधारित गीत है। श्याम रामचंद्र की जय। मैं ये है माँ तेजा की हार
भली हो। वाजिब में हमारे छत्तीसगढ़ की संस्कृति आवाज बोलना भाई, आवाज बोलने आ रहा है। 4 दिन में मार डर श्याबल रामचंद्र की जय। वाजिब में हमारे छत्तीसगढ़ के संस्कृति संस्कार धरोहर बहुत दूर अंचल में जात। छत्तीसगढ़ में जत का तिहार मनाथन उत्सव जन्म ऐसा कोई प्रांत नहीं हुई जैसा हमारे छत्तीसगढ़ में मनाता। हमारे छत्तीसगढ़ है काकर में के आप सब जानते हो भली भांति। काकर में के दाई हो छत्तीसगढ़ है मंटोरा के बुधियारी काकर में के छत्तीसगढ़ माता कौशल्या के मई के कौन गांव चंदखुरी रायपुर जिला। ठीक है। माता कौशल्या के मई के पूर्णबम परमात्मा भगवान राम लला के हमारे 500 साल के सपना 22 तारीख के साकार हुई साहब सब जानते हो। जे राम लला के पूरा जन्मोत्सव आप हमन दीपावली की तरह एक राम के लला के हमन प्रादुर्भाव में एक उत्सव मनाए। ये छत्तीसगढ़ में बड़े बड़े संत ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी वेद पुराण कही अमन जन्म ली। सिंहा हीरा मोती के खदान है, यहाँ के माटी चंदन समान है। यही छत्तीसगढ़ में न दाई हो। यही छत्तीसगढ़ में माता कौशल्या के पावन नगरी है। अब ये माता कौशल्या काकर महतारी है, काकर माँ है वो राम के काकर है। सब जानते हैं छत्तीसगढ़ के माता कौशल्या के मई के पूर्णबम परमात्मा भगवान के राम है। हमला गर्व होना चाहिए, सीना तान के कहना चाहिए। जेकर बिना एक पत्ता घलो नहीं डोला, कण कण में व्याप्त तमाम सब जीव के भेद के जानने वाले, जन कल्याण करने वाला, सबके हृदय में सूक्ष्म रूप में वो विराजने वाले परमात्मा का हमन मुम्मा गांव के रही है। ये छत्तीसगढ़ भगवान है। माता कौशल्या के मैके हो गए तो भगवान राम के कान तब पड़ के दाई हो। ये छत्तीसगढ़ है भगवान राम के कान तब पड़ी ममा गावो का पढ़ी ममा गाँव ओकरे से हमन ना भाषा कतका सम्मान करता जानते हो नहीं। लरा जरा को ये केवट है तबला बजावते केवटा है मैं तेली हूँ तब ये दोनों भाई अन्ना तेकर भाषा है ना तब हो हमन लरा जरा भाषा लगलो साक्षात राम के दर्जा देथन। काबर ये छत्तीसगढ़ के भाषा है। कौन भगवान राम हा छत्तीसगढ़ माता कौशल्या हमार छत्तीसगढ़ के मई के माता कौशल्या हमार दीदी है। भगवान राम हमार भाषा है। ओकर से हमन ला ना आज भी हमार भाषा मन ला जत पूर्णबम परमात्मा राम के तरह चरण ला धो के ओकर प्रणाम करथन। भाषा के हमन सम्मान देथन। यही छत्तीसगढ़ में बड़े बड़े संत ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी वेद पुराण कही अमन जन्म ली। यही छत्तीसगढ़ में दाई हो। कौन है जपन सत अपन ईमान अपन धर्म के रक्षा करे खातिर अपन बेटा ला आराम चीर के दान करी। यही छत्तीसगढ़ है। कौन गांव है हाथ उठाओ। बाट गांव है का बाट गांव इतना बांटत बांटत हन ले देम पाहन दाई है। आओ पावन धरती में प्रणाम करत हूं। यही छत्तीसगढ़ दे अपन बेटा आराम चीर के दान करी सपन सत अपन ईमान अपन धर्म के रक्षा करे बर ओ राजा कौन मोरत है। यही छत्तीसगढ़ की पावन धरती है। रायपुर जिला आरंग गांव आज भी प्रवेश द्वार में जाहो दाई हो देखो मोरत ध्वज की इस पावन नगरी में आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। यही छत्तीसगढ़ है। और कह सकतन जब पूर्णबम परमात्मा यही छत्तीसगढ़ में भगवान राम हा जंगल झाड़ी पहाड़ पर्वत कोनो पशु ल पूछा है कोनो पक्षी ल पूछा है कोनो चिड़ै चुरमुर मन ल पूछा है ए मृग नहीं मोर सीता ला देखे होगा। तो माता सती भगवान भोलेनाथ वही बीच में बटुक बर के तीर में दिन रात राम नाम के माला जपत रहे। जब भगवान जब यात्रा करत रहे ना हे पूछत कोनो पशु पक्षी चिड़ै चुरमुर मन ल मोर सीता ला देखे होगा। तो भगवान भोलेनाथ हृदय हृदय नमन करके नमन वंदन प्रणाम करके हे भगवान धन्य है आपकी लीला। तो ये दशा ला कौन देखते माता सती है। तो माता सती ला न दाई हो शंका हो गया। अब शंका हुई तक काक रूप बने सो जानता हो सीता के
सती है ना सीता के रूप बना ले और असली रूप नहीं नकली रूप बनैसो और सीता के रूप बना के जहाँ भगवान अपन पत्नी ला कोनो पशु पूछे कोनो पक्षी पूछे कोनो पेड़ ला पूछे कोनो वृक्ष पूछे तेला कि जाके कही जब जाते सती के रूप सीता के रूप बना के तब पूर्ण बम परमात्मा भगवान की हे माता उमा अंबिका भवानी तुला चंडी दुर्गा काली गंगा शीतला महामाया संतोषी लक्ष्मी सरस्वती अनेक नाम अनेक रूप कौन रूप से तुरा आराधना करा माता ते अकेला का बरा दाई संग में हमारे भोलेनाथ बबला नहीं ला लेते तो का रही गए सती का मान यही छत्तीसगढ़ दाई हो जिन माता सतिया सीता के रूप धारण करके भगवान भोले राम के परीक्षा लेके प्रयास करी यही छत्तीसगढ़ की वो धरती है। कौन गांव है कौन जिला बताओ? बालोद जिला आज से जान ले रहा हो सिया देवी के नाम से जाने जाते हो। आक नाम से सिया देवी के नाम से भोलेनाथ के माता सती परीक्षा ली सीता के रूप धर के यही छत्तीसगढ़ की घटनाएं दाई। ये छत्तीसगढ़ में अतका बड़े बड़े संत ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी वेद पुराण के ही मन जन्म ले यही छत्तीसगढ़ में माता सबरी के आश्रम है। यही छत्तीसगढ़ में डंडक अरण्य है जिनला कांकेर बस्तर के नाम से जाने जाते। हमारे मन के 11 तारीख के है यात्रा कोंडा गांव बस्तर फरवरी के जिनला कांकेर बस्तर यही अरण्य डंडक अरण्य के नाम से जाने जाता है। और छत्तीसगढ़ में जतका माया दुलार प्रेम दी समर भगवान राम ना और जतका समय ज्यादा अवधि दी ते हमर छत्तीसगढ़ में दी और जतका कोल भील मन ला जतका माया दुलार दी ये छत्तीसगढ़ में माया दुलार बांट के गी समर भगवान। ऐसन ऐसन महान प्रतापी मन योद्धा मन संस्कारशील मन यह जन्म ली से और जन्म ली के हमारे संस्कार धानी बने संस्कार के एक संकेत करी से छत्तीसगढ़ के हमारे जो परिधान है छत्तीसगढ़ के जो परिवेश है अलग संदेश मिलते रामचरितमानस से एक सीख मिलते हमारे संस्कृति के सम्मान करो इस संदेश है। जैसे पहले बहुत दूर अंचल में जात पहले दाई मनना बढ़िया कोष्ट वहां लोग पहना हम टोकरी दाई बिचारी टेरी काटला दम का है का करी नहीं मिलत कोष्ट वहां लोग हमरो टोकरी दाई पहने ससन भर पहन लेना तो फेंक दे तब भावरा नेती बनाबो कोई दांत में किटकिटाक चिरन ना तब ने चिरावत हाँ अतका मजबूत। लेकिन अब दाई मन बिचारी मन का करी मिलते नहीं है लेकिन खैरागढ़ एरिया में बड़ मिलते कोष्ट वहां साड़ी तब आपके टेरी काट सिल्कन उतर गए दाई मन बिचारी मन मुंह ढांकते जाते खसकते जाते ढांकते जाते खसकते जाते ढांकते जाते आधा बुता ओकर मन के दिन भर के वही हो जाते। पहले दाई मन जब मांग में सिंदूर ला लगावे ना तो पहले हृदय से धरती माँ के नमन बंदन प्रणाम करके पति ला हृदय में धारण करके इष्ट देव की आराधना करके सुंदर मर्यादित सिंदूर भरे। अब के दाई मन ला दीदी मन ला बहनी मन ला देखथन तो मांग वो सिंदूर कतका बल लटकते होकर माथा मुही मन जाने वो एकदम आड़ा तिरछा हिरत रोगी मन टेढ़गा तो अपन मन थोड़े टेढ़गा करत हमर संस्कृति टेढ़गा कर तुहर गांव नहीं दाई हो हमर डहर संस्कृति के दूर लंचर में ले गए। पहले दाई मन ना जब माथ में टिकली लगावे तो बीच माथम चंदा का टिकली लगावे देखैया मन का है देखा था वो फलानी नहन के मंडली चुक ले दिखा थे सुंदर माथा में चंदा का टिकली खुले है मंडलीन के तब के दाई मन बहनी मन दीदी मन ला देखता ना वो टिकली कतका बढ़ रही थी वही मन जाना है दोनों बिनौरी बीच में ठेसा रोगी कौन जनी धीरे धीरे नाक तक उतार रही का करी। संस्कृति के हमर दूर अंचल में दास दाई हो संस्कृति के सम्मान करो। हाँ ये संस्कृति के अलग सम्मान है। भारतीय संस्कृति हम ये सिखाती इमना भारत ला छत्तीसगढ़ ला कृषि के भूमि की ही ये भारत ला कृषि के भूमि की ऋषि के भूमि की समर छत्तीसगढ़ भारत ला दाई हो बहनी हो भैया हो लेकिन ना यहाँ कृषि देखे मिले न ऋषि देखे मिले झाड़ सीसी देखे मिलते है। ये संत भारत की भूमि है भारत भूमि संत की भूमि है ऋषि मुनि की भूमि है। इला आप हम सब जीवन में आत्मसात करना चाहिए।
संस्कृति के अपमान मत करो, धरोहर के अपमान मत करो। जिन हमने सहेज के रखो, जिन हमर पुरखा मन बदला है, सिखा है, बोला हमर जीवन में आत्मसात करे। हम छत्तीसगढ़िया कहे भर छत्तीसगढ़ी बोली भाखा ल बोले बल्ला जाथन शर्माथन। हमन ल सीना तार के कहना चाहिए ओ पूर्णम परमात्मा भगवान राम जेकर बिना एक ठो पत्ता गलो नहीं डोला तेकर मम्मा गांव के हमर रही हमर सीना ला चौड़ा होना चाहिए। ये छत्तीसगढ़ के परिधान। आओ एक भजन श्यामल रामचंद्र की जय। श्याम रामचंद्र की जय। आगे संदेश लिखा पुरखा के अंगनामा भाई रूधे काटा अतिरिया के कहनामा बेटा मांगे बाटा दादा होगे गरु गाय होगे हरू लोटा बन गे चरू बोली होगे करू फिर मुनि चाके बुकिनिया मोहा के लाटा गोदी माँ खिलावे तेरा नाती मारे चाटा फिर कहोगे राम मोरे गंगा के पानी ला पर फिर धर नहीं तुलसी के बानिया। श्याम रामचंद्र की जय। संगवारी कहना जिनके भरोसा है ना सुन संगवारी कहना जिनके भरोसा है ना तो नीला फिर नैना बैना उड़ाई सबके प्राण हर नैना नैना बैना उड़ाई सबके प्राण हर नैना बैना सुन संगवारी कहना जिनके भरोसा है ना सुन संगवारी कहना जिनके भरोसा है ना तो नीला नैना मैना उड़ा सबके प्राण हर नैना नैना मैना उड़ा सबके प्राण हर नैना मैना। जानी तो सोरता करके बन बसतानी तो हाँ यमकी दुख हंसनी दिलले जानी तो कर दिया सोरता करके बन बसतानी तो नरकी में जाही चोला और बरकल पाही चोला नरकी में जाही चोला और बरकल पाही चोला आंसू हाँ नैना मैना उड़ाई सबके प्राण हर नैना नैना मैना उड़ाई सबके प्राण हर नैना मैना।
दुरिहा भगाई पाप धन मतंगी कुधिरा बनाई आओ भजन में बना दुरिहा भगाई लग 84 धारा जीव दुख पाही भैरा लग 84 धारा जीव दुख पाही भैरा आनी बानी देखना तोरे नैना नैना मैना उड़ाई सबकी प्राण हाय रे सैना मैना उड़ाई सबकी प्राण हाय रे सैना मैना सुन संगवारी कहना जिनके भरोसा है ना सुन संगवारी कहना जिनके भरोसा है ना सोनी लाभ सैना मैना उड़ाई सबकी प्राण हाय रे सैना मैना उड़ाई सबकी प्राण हाय रे सैना मैना 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 श्यावर राम चंद्र शंकर हरिवो राम और रामायण में श्रद्धा भक्ति विश्वास रखिया हो भगवान राम ला पाए के कई नारी मन रामचरित मानस में संदेश दे सती मैया भगवान ला पाना चाहिए सीता घोलो पाना चाहिए सुर्पनखा घोलो पाना चाहिए सबरी घोलो पाना चाहिए स्वयं प्रभा घोलो भगवान ला पाना चाहिए लेकिन पांचों कहूँ देखबो ना ध्यान दो पांचों भगवान ला पाना चाहिए लेकिन सबो अपन अपन अलग अलग भाव से पाना चाहिए सज्जनों ये पांचों का राशि कहूं देखबो ना तब हो एक सती घोलो एक उहिच राशि के सीता घोलो उहिच राशि के सुर्पनखा घोलो उहिच राशि के सबरी घोलो उहिच राशि के स्वयं प्रभा ये पांचों राशि घोलो एक कहूं देखिन अब ये भगवान ला सबो पाना चाहिए पांचों नारी पाना चाहिए भगवान ला लेकिन कैसन कैसन भाव से तब पहली नंबर में सती परीक्षा से पाना चाहिए सती भगवान सीता जब ने भगवान ला इच्छा से पाना चाहिए हृदय में इच्छा याद करी याद के बहुत बड़े महत्व है दाई बहुत बड़े रस्म है याद ला लिख ले अब याद ला उल्टा पढ़ के देखी चलो हिजगा जोड़ो या में बड़े के मंत्राया और दवात के का हो गए याद हो गए अब याद लगा उल्टा करके देखी ना तो याद के उल्टा का होता दया जब तक हम भगवान ला याद नहीं करबो भैया तब तक हमारे प्रति दया करने वाला नहीं है जैसे कीर्तन आराधना साधना भजन होते हैं कीर्तन लखलो लिख ले ना कीर्तन लिख के बोले विपरीत पढ़ के देखे बोले उल्टा पढ़ के तो कीर्तन के उल्टा का होता है नर्तकी जीकर जीवन में कीर्तन नाम के साधन नहीं सज्जनों ये जीवन नर्तक के समान बन जाता। देवादित्य महादेव भगवान के पावन पवित्र नाम एक नाम है शिव शंकर जी के नाम में एक नाम है शिव अब शिव लघलो लिख के देखें शक्कर के सामने छोटी एक मात्रा शिव भजन के का हो गए शिव हो गए अब शिव में ई की मात्रा को हटा दे तो काबस 100 माने लाश माने मुर्दा यदि ये जीव में शिव नहीं बसाए सज्जनों तो जीव जो है साक्षात मुर्दा के समान। सीता इच्छा से पाना चाहिए सुर्पनखा भी भगवान ला पाना चाहिए लेकिन सुर्पनखा ना समीक्षा से पाना चाहिए और भगवान की सबरी माता भी पाना चाहिए सबरी माता बहुत इंतजार और त्याग से पाना चाहिए भगवान ला और स्वयं प्रभा के जीवन में भगवान ला दीक्षा से पैसे गुरु से हम दीक्षा भी हमारे जीवन में अति आवश्यक है। मनखे तन ला पाना तो मनखे के तन में मानव के तन में हमला जीवन में बहुत बड़ी गुरु के महत्व है। गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश, जिन हमला अंधकार से अंधियार ले अंजोर की ओर ले जाए उकर पावन पवित्र नाम गुरु। ये जो है 5 नारी भगवान एक राशि के नारी है मन भगवान ला पाना चाहते दाई हो लेकिन अलग अलग भाव से भगवान ला पाते है। इसने रामचरितमानस में से 3 पात्र है जिन 3 पात्र में एक ला कुंवारा पिता के सम्मान दीज भगवान, एक ला कुंवारी महतारी के सम्मान दीज और एक ला कुंवारा बेटा के सम्मान करीस। कौन है वाजी में कहूं कहीं तो रामचरितमानस में भगवान जीवन में यात्रा करें। कुंवारी माता कोने दाई हो, कुंवारी माता के सम्मान दिस रामायण में भगवान
कौन ला? माता सबरी ला। सबरी को ने युवा अवस्था से लेकर जरा अवस्था तक भगवान ला याद करिस प्रभु। रोज ब्रह्म मुहूर्त मूर्ति ब्रह्म मुहूर्त उठ के ना दाई मन ब्रह्म मुहूर्त उठ जेतो। हमन भले सुते रिबू 8 बजत ले 9 बजत ले, लेकिन दाई मन बिल्कुल ओकर समय निर्धारित है। बेरा के बिल्कुल अधिकारी है। पहली ब्रह्म मुहूर्त मूर्धन दाई हो तो पहली काकर प्रणाम नमन भजन करना चाहिए। जहां हम जिन आसन में सुते हैं ना वही आसन में बैठना चाहिए। ओकर बाद काकर नमन करना चाहिए महतारी मन ला धरती माता को, ठीक है। गुरु के हृदय में धारण करना चाहिए। धरती माता के वंदना प्रणाम करे के पश्चात अपन इष्ट देव की आराधना करना चाहिए। ओकर बाद कहूं कहे तकाकर प्रणाम करना चाहिए महतारी मन ला। विशेष उठ गए वो सुत के उठ गए। पतिव्रता धर्म के निर्वहन होना चाहिए। दाई मन अतका दिन ले नहीं परत रहे हो दाई हो कोई बात नहीं, लेकिन रामायण सिखाते रामचरित जीवन ला कला। रामचरित मानस हम आप सब जीवन जिए की कला सिखाते कि वह सीखता पहनावा ओढ़ावा खान पान रहन सहन बोली भाखा सभ्यता संस्कार ये हमला रामचरित मानस के कक पंक्ति सिखाते। अतका दिन ले नहीं परत रहे हो दाई हो धन परत रहे हो, लेकिन आज से संकल्प कर लो कि नेवनारा वाले भाई मन आ रही समन बेटा मन आ रही ते मन बताई से कि हमरो मन के जनतका कर रामायण पढ़ के कहा था तो हमरो मन के जो मन है इच्छा है वो अने हमरो मन के मन में एक एहसास हो जी दाई मन हमर मन के बात लत रखी। आज से चलो कौन कौन पाप पर हो हाथ उठाओ। जोरदार उताली हो जाए दाइज के लिए। दाइज पढ़ते बिचारे हो डबल पर हूँ कहा तो बहुत बढ़िया। आज से निवेदन है कोनो नहीं परत रहे हो धन परत रहे हो दाई हो कल से अपन पति के जरूर पांव परेल धर लो। काबर नारी मन के एक सम्मान पति होते और लेकिन बता दो भाई भाभी मामन में निवेदन है हमारे भैया बताओ हमर नेवनारा वाले भाई मना रही से कल से पांव परेल के है तोला और झझक पे मत कहूँ कहूँ शुरू से बड़ा ठुक ठुक काट होना थे कि मत झचके हो। तो आप सबसे गुजारिश है महतारी मन से पति के जरूर सम्मान करो। कोई कवि कारवन बढ़िया पंक्ति में कही पति बिना नारी मन की गति नहीं वो बहिनी, पति बिना नारी मन के गति नहीं। पति के सम्मान होना चाहिए। एमन नारी नारिल कहा थे अबे नरवा मन ला काहे नहीं कहा थे नरवा मन घोड़ो ढोड़गा बन गए। हाँ आज पत्नी को ने पति को ने जिन पत्नी के पतल रख दे उला कहिस पति और पति जगत पति। हम तुहर मन के केठो पति जानतो ने सबके पति एक पति था भाई, लेकिन असली पति कौन है? वो जगत पति। हृदय में याद कर लीजिए संसार के जगत पति है, उकर से बड़े संसार में कोई नहीं। लेकिन वो जगत पति से भी ज्यादा हृदय से कहूँ मानिन वो गुरु और वो माता पिता सास ससुर के नमन भजन बंदन प्रणाम करें और पति के को सम्मान करें तो साक्षात वो घर में साक्षात देवता और देवी आराधना साधना पूजा के संदेश मिलते हैं। ये संस्कार सिखाते रामचरितमानस। ओकरे से टिकी पति बिना नारी मन की गति नहीं हो बहिनी, पति बिना नारी मन के गति नहीं। पति है ब्रह्मा पति है विष्णु, पति हवे चारों धाम और पति हवे चारों धाम बहिनी, पति हवे चारों धाम। वाजिब में पति के सम्मान करें और पति भी वो नारी के सम्मान करें। नारी कौन है? आज नारी है तो सृष्टि है भैया। हाँ वही लेकिन इस नारी नारी मत कहो, नारी नारी मत कहो, नारी नरी की खान, नारी सी नरी होते हैं ध्रुव प्रहलाद समान। दाई मन में अत्ता सकते है जन संस्कृति, दाई मन सब में आगु थे बिचारी मन। हाँ सुत के उठे बर वही मन लागू, बूता काम में वही मन लागू, चाय बना दे बर लइका मन ला प्याय बर वही लागू, भोजन बना बिचारी मन दे वही मन आगू, लइका मन बर पढ़े स्कूल जाए के व्यवस्था करे दाइच मन आगू, पूजा पाठ में दाइच मन आगू, से सामान फूल पान चढ़ाए बर दाइच मन आगू, मंदिर जाए बर दाइच मन आगू, झगड़ा लड़े बर दहलो दाइच मन आगू।
दाई मन सब में आगू ही भैया। आज शक्ति के पूजा हुआ थे, शक्ति मातृ शक्ति के हम नमन करथन, वंदन करथन और साथ साथ में निवेदन कर दो बेरा हुआ तो ही आदरणीय महोदय से समय ल ध्यान में रख। क्या बलरामचंद्र की जय। आइए आओ बहुत जो नटहा गीत के आप सबला याद दिलावो जिन गीत हमन 80-85 दशक में आकाशवाणी रायपुर दूरदर्शन के माध्यम से सुनन गांव के हर गली खोर में गुंजायमान हुआ। ओ बहुत ही पारंपरिक गीत जिन गीत ला कुमान साहब जी अपन संगीत लयबद्ध करके कविता वासनिक दीदी लता खबरडे माया खबरडे जैसन मन गायिका मन गा के कनपी संगीत के माध्यम से संजो है। आवा यही गीत हमारे सत्यभामा दीदी के पावन स्वर में लखन सिया रामचंद्र की जय। अपने
असगुण अमित होई भयकारी, गनहिन मृत्यु विबस सब झारी, गरजही तरजही गगन उड़ाही, देखी कटक भट अति हरसाही। सज्जनों, सुर्पनखा के जब नाक कट जाते तब सब खरदूषण भी कम बलवंता नो, रावण से भी कम नहीं। कमी ने रावण के ही भाई आज सुर्पनखा के जीवन में आप हम सब जीवन ला आत्मसात करना चाहिए। ऐसे रामचरितमानस में संत के कहूँ महिमल कहीं, कहूँ राक्षस मन के भी पत्नी के कहूँ जीवन में आत्मसात करें न, तो जतका राक्षस के पत्नी कहूँ देख लो, उमन बहुत पतिव्रता धर्म के निर्वहन करते। कई संत कई भक्त मन के महिमा ला बाबा अलग अलग भाव से लिखिस, जेमा आप ला जोड़े रहन तीन ऐसे पात्र है रामचरितमानस में जिनला भगवान अतका सम्मान और दर्जा दी। एकला कुंवारा पिता के सम्मान करी, एकला कुंवारी माँ के सम्मान दी, एकला कुंवारा बेटा के सम्मान करी। तो माता सम्मान को नदी रामचरितमानस में जब पूर्णवम परमात्मा भगवान राम माता सबरी युवा से लेकर जरावस्था तक भगवान के प्रतीक्षा में रहे कि भगवान एक दिन जरूर आए, ब्रह्म मुहूर्तम उठ जाए। ब्रह्म मुहूर्तम उठ के भगवान के लिए झाड़ू पोछा करे, फूल बिछावे कि आज मोर राम श्याम सलोना जरूर मोर कुटिया में आए। दृढ़ संकल्प रही सबरी, सबरी को निशा माने संसार, बरी माने जो काम क्रोध लोभ अहंकार से बरी, वही तो सबरी जिगर जीवन सब रहो। वाजिब में एक दिन भगवान लाना पड़ते। सज्जनों, माता सबरी की इच्छा चाह मनो, जे मतंग ऋषि के गुरु के मैं भले नहीं पाऊं बेटी, लेकिन एक दिन भगवान तो कुटिया में जरूर आई। दृढ़ संकल्प होना चाहिए। माता सबरी वाजिब में भगवान की कुटिया में जाते हैं। भगवान के लिए बेर रख रहे थे, जूठा चिक चिक के बोइल रख रहे थे, सब खाते भगवान खिलाते, भगवान हृदय भाव से खाते। अतका मोला प्रेम, अतका खाना, अतका मिठास तुम मैया माता कौशल्या ने खिला है, वो आज मोला मीठा के प्रेम के भोग मिलत। लक्ष्मण ला घलो देते भैया, जाने दाई हो बोइल ला माता सबरी लक्ष्मण ला देते नहीं तो वो तिरस्कार करके फेंक देते हो। तो वो कहाँ जाते जानते हो दाई? लक्ष्मण फेंकते थे ना, कहाँ गिर थे वो? बाट गांव में। वही बाट गांव में गिर के का बन थे जानते हो? द्रोणाचाल पर्वत में जाते हैं, जो लक्ष्मण जी महाराज ला वो बोइर ला देते ना, तो लक्ष्मण जी महाराज तिरस्कार कर देते। वही बोइर ला जब फेंक देना तो द्रोणाचाल पर्वत में चल देते। तो वही बोइर के गुठलू का बन थे जानते हो? सजीवन बुट्टी। और वो सजीवन बुट्टी काकर काम में आते, जेने तिरस्कार कर रहे थे लक्ष्मण जी महाराज, तेने तेकरे काम में वो सजीवन बुट्टी आथे दाई हो। आज माता सबरी ला माता के दर्जा दिस भगवान। हाँ, जब तक मुला माता कौशल्या के खिलाए में आनंद की और सुख की प्राप्ति नहीं हुई, माता सबरी के खिलाए में बोइर जूठा जूठा चिक चिक बोइर खिलाए में मुला शांति मिली भगवान के सुंदर। ओकरे से एक पंक्ति में की सबरी वो दाई जूठा जूठा बोइर ला खिलाए प्रभु राम ला, जूठा जूठा बोइर ला खिलाए प्रभु राम ला, जूठा जूठा बोइर ला खिलाए प्रभु राम ला। सबरी वो दाई हाय हाय, सबरी वो दाई जूठा जूठा बोइर ला खिलाए प्रभु राम ला। भगवान माता सबरी लना महतारी के दर्जा दिस, कुंवारी माता है बबाओ। कुंवारा पिता के दर्जा कौन लदीस? जब माता सीता के हरण होइस ना तो गिद्धराज जटायु रावण से युद्ध लड़िस। हाँ, गिद्धराज जटायु, अरे पापी रावण, हमारे भारत के नारी लहरने वाला, हमारे भारत के शक्ति लहरने वाला, हमारे भारत की सभ्यता के हरण करने वाले, हमारे भारत के संस्कार के शक्ति के शांति के हरण करने वाला, रे पापी। जब तक रावण लना मूर्छा खड़ो करते रहताई हो, गिद्धराज जटायु सर रावण अंततः नहीं लड़ सकिस, लड़े नहीं सकिल धरिस ना, तो का करे
पक्षी पंख बिना धुरा हो जाते ओकर पंख काट देते तलवार में। गिद्धराज जटायु बेचारा असमर्थ हो जाते तब उनके थे मोर महतारी के सुधल नहीं बताला, मोर बेटी सीता के सुधल नहीं बताना, ए भारत के सभ्यता संस्कार के सुधल नहीं बताला, तब तक ये देह नहीं त्यागम। अजी में भगवान लाना पड़ता है। अब भगवान जब आते तो गिद्धराज जटायु गोद में बैठा लेते भगवान की थे जटायु, पूरा वृत्तांत बताते प्रभु पापी रावण माता सीता दे दिशा में लगे है, आज बहुत प्रयास करे लड़े के, लेकिन अंततः मोर पंख लकार दे मैं असमर्थ हो गया। भगवान गोद में जतकत राजा दशरथ पिता के मरण में भगवान आंसू नहीं बहिस ना, वत का आंसू गिद्धराज जटायु के लिए बहिस। अब कहे गिद्धराज जटायु तुला अमर कर दऊं का। गिद्धराज जटायु के थे भगवान ऐसा अवसर बड़े बड़े संत ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी कई हजार वर्ष तपस्या करत तीनों मन पाए बर तरसत है, जिन तोर गोद में मैं समाये हूं तो मोर से बड़ा भागी है, अवसर से बड़ा भागी है कौन हो सकता। गिद्धराज जटायु पिता के दर्जा देश भगवान राम इला कुंवारा पिता के इस रामायण में, कुंवारी माता माता सबरी, कुंवारा पिता के दर्जा सम्मान कौन ला मिली गिद्धराज जटायु ला। अब कुंवारा बेटा कौन ला किस दायु रामायण में कुंवारा बेटा का सम्मान माता सीता कौन ला करी हनुमान जी महाराज, ठीक है ना। हनुमान जी महाराज एक कुंवारा बेटा है। जैन रामचरितमानस में भगवान ये तीनों पात्र अलग अलग सम्मान और दर्जा देश, कुंवारी माँ के सम्मान माता सबरी लदेश, कुंवारा पिता के सम्मान गिद्धराज जटायु लदेश, और कुंवारा बेटा के सम्मान हनुमंत लाला जी महाराज लदेश। ऐसा ऐसन कई भक्त और संत मन के महिमा मान बाबा संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करे है। आओ एक भजन श्यामल रामचंद्र की जय। हेलो 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 श्याम रामचंद्र की जय। और एक संदेश है, कांटा ले जाता गणे और मन के आखिरे, और मन खेले ज्यादा रोवे मन के छाती रे। भैया हो काटल ज्यादा मन के आंखें गड़ते, कोनो आदमी के कहूँ आंखें कहूँ गड़ गए ले बिगड़ नहीं छोड़ो है ना, आंखें कहूँ गड़ गए पसंद हो गया वाला तो इला ले बिगड़ नहीं छोड़ो चीज ला मैं खरीद के रही हूँ चाहे कुछ भी हो जाए। अब मन खिल ज्यादा रहे मन के छाती है ना। सिर्तन कहा जाए भले ही आँखी से आंसू बहते तो ऐसे के थन जना बना वो रोवत का, लेकिन ओकर ज्यादा मन के छाती रोते अंदर अंदर भीतर भीतर। मन खे हर मन खेला और मन भर देवे गारी रे, और मन खेला फांसे बर मन खे देवे साखी रे। फिर मन बेटा देवता ही नहीं ते पत्थरा गोटी रे, और ये मानस ला मानिता बन गए पतरा पोथी। श्याम रामचंद्र की जय। मन मगल रे मन मगल ना मन मगल रे मन मगल रे संगी मन मगल ना। हरि के प्रभु के सुर का करके मन मगल रे, हरि के सुर का करके मन मगल रे, मन मगल रे मन मगल रे मन मगल रे मन मगल रे संगी मन मगल ना। हरि के
दिन हरि के सुरता करके मनवा गाले रे। करके आए रे संगी राम नाल गाए रे, बिना पतवार के नैया पार ने तो पावे रे। हाँ वादा करके आए रे संगी राम नाल गाए रे, बिना पतवार के नैया पार ने तो पावे रे। बिना पतवार के नैया परने तो पावे कोने घड़ी कोनी बेरा आज तोरे खिल गया। कोने घड़ी कोनी बेरा आज तोरे खिल गया। मनवा गाले रे हरि के प्रभु के सुरता कर ले जिंदगी दिन सारे। हरि के सुरता करके मनवा गाले रे। तोरे खाने आवे महले अटारी रे, पाँच तोला सुरता राम रघुराई रे। कोनो तोरे खाने आवे महले अटारी रे, पाँच तोला सुरता राम रघुराई रे। पाँच तोला सुरता राम रघुराई। कोने घड़ी कोनी बेरा आज तोरे खिल गया। कोने घड़ी कोनी बेरा आज तोरे खिल गया। मनवा गाले रे हरि के प्रभु के सुरता कर ले जिनके दिन सारे। हरि के सुरता करके मनवा गाले रे, मनवा गाले रे, मनवा गाले रे, मनवा गाले रे, मनवा गाले रे संगी मनवा गाले ना। हरि के प्रभु के सुरता कर ले जिनके दिन सारे। हरि के सुरता करके मनवा गाले रे, प्रभु के सुरता कर ले जिनके दिन सारे। हरि के सुरता कर ले मनवा गाले रे। श्यावर राम चंद्र शंकर हरि बोल। राम और रामायण में श्रद्धा भक्त विश्वास रखे आओ। वास्तविक में जीवन में रामचरितमानस लना दाई हो प्रयोग के ग्रंथ की। आप हम सबके जीवन में प्रयोग करके देखना चाहिए, प्रैक्टिकल करके देखना चाहिए। रामचरितमानस ल प्रयोग के ग्रंथ की, श्रीमद् भागवत ल संयोग के ग्रंथ की, सब गीता ल योग के ग्रंथ की, जिन्हें जीव ल ईश्वर तक जोड़ दे। ऐसन अब ईश्वर तक कौन जोड़ सकते कि हिस तो योग माने गणित की भी परिभाषा में योग माने जोड़ना। एक एक दो 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 चार 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 आठ योग माने साधना भी होती योगा। और योग से ही वो ईश्वर ला प्राप्त कर सकते हैं। तब कब के तो एक संत के माध्यम से विजीला ईश्वर तक ले गए कि हिस तो योग की ग्रंथ यानी गीता। हम आप सबके घर में रामचरितमानस रहना चाहिए। गोस्वामी संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज 7 कांड रामायण सब घर के पठेरा में लिख के रखे। रामायण होना चाहिए, गीता ग्रंथ होना चाहिए, साहित्यिक धार्मिक ग्रंथ होना चाहिए।
दाई वाला नहीं पढ़न तो रोज एक दो काड़ी अगरबत्ती जला के स्पर्श करे से भी हमारे शरीर में जो नकारात्मक रिक्त है वो दूर हो जाते और सकारात्मक के प्रवेश होते। संस्कार देते, संस्कार धनी बनाते। रामायण के एक हम पंक्ति हम जीवन जिए के कला सिखाते। हर साल हम रामायण करवाथन, बड़े बड़े टेंट माइक लगवाथन। आयोजक भैया मन बहुत 2 महीना 3 महीना ले तन मन धन और समय के दान करते और समय के दान करके इतने बड़े पंडाल राम बगिया सजा के राम फुलवारी बना के आप सब जनमानस में जोड़ते। काबर कि वाजिब में रामचरित मानस के एक पंक्ति हम जीवन जिए के कला सिखाते, संदेश देते। अरे कलयुग के मनखे हो ऐसा अवसर मत ए अवसर ला पाए बनना दाई हो। बड़े बड़े देवता मन घलो तरसी। हाँ अवेला बड़का तने की हमला मनखे तनला नहीं, सबसे बड़े बड़का तने की से बाबा जी एक पंक्ति में बढ़िया बात लिखी। बड़ा भागे मानुष तन पावा, सुनि दुर्लभ सती ग्रंथ ही गावा। सबसे बड़े भाग्य की, बड़े भाग्य मानुष तन, बड़े भाग्य भैसा तन पावा नहीं की देते, बड़े भाग्य कुकुर तन पावा नहीं कह देते, बड़े भाग्य बिलई तन पावा नहीं कहते, बड़े भाग्य मनखे तन लग गए। मनखे में जत का विवेक है, जत का ज्ञान है, जत का और कोई जीव में नहीं कहे। भैसा बैला मन बेचारा मन को पान ठेलम जात पान बना दे कि तो मन पान बना के देखा बैला भैसा। मनखे मन में जो ज्ञान है विवेक, कभू साबुन में नहावत देखे बेचारा, कभू मांग के खाद देखे, लेकिन वारे मनखे हो, मनखे में जत का विवेक है ओगरा कोई जीव में नहीं की। वही बड़े भाग्य कब हो ही तो ये बड़े भाग्य। बड़ा भाग मानुष तन पावा, सुन दुर्लभ सत ग्रंथ ही गावा। सबसे बड़े भाग्य की से मनखे के तन तेती बाबा जी लिखी से एक पंक्ति में का कहे, छिति जली पाप की गगनी समीरा, पंची रचित यधम शरीरा। 5 तत्व के काया बने न दाई हो, पानी के फोटका के बरोबर बुलबुला आते और बुलबुला फूट जाते ना, वैसे हमारे मन की जिनगानी। कब हो ही ये बड़ा भाग्य, कब हमन बड़े भाग्य कहावो। मानस के प्रति मनोता हो, धर्म के प्रति मनोता हो, शास्त्र के प्रति मनोता हो, ग्रंथ के प्रति मनोता हो, वही तो मानो जी। नहीं तो मानो नहीं तो दानो में का रही जी। तबे हमन बड़े भाग्य के हिला सकते। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुनि दुर्लभ सती ग्रंथ ही गावा। पहले सतयुग तेता द्वापर में कई हजार वर्ष तपस्या कराए, मांस मन पूरा हाड़ा दिखेल धले तब हो भगवान ने मिले दाई हो। लेकिन एक कलयुग में नहीं, नाम और दान के महत्व है। हाँ दान कबो करे बर मत छोड़ो, दान के बहुत और नाम के महत्व है। पहले कई हजार वर्ष तपस्या करे, अंदर अने धरती ला खोद के संत मन ऋषि मन मुनि मन ध्यानी मन भगवान ला पाए खाते कई हजार वर्ष तपस्या करे, तब हो भगवान मिले बर दुर्लभ हो जाए। लेकिन वारे मनखे हो ये मानव तन में बहुत सरल और सहज बना है कि ज्यादा बेरा नहीं मिले तो कुछ समय एक घड़ी निकालना जरूरी है। एक घड़ी या 2 घड़ी पुनियादों की याद, तुलसी चर्चा राम के कटे कोट अपराध। ज्यादा समय नहीं मिले तो कुछ समय निकालना बहुत जरूरी है। जब तक हम भगवान की कीर्तन आराधना साधना भजन नहीं करवो भैया ये जी के कल्याण होने वाला नहीं है। माता पिता के सम्मान करें। वो पुत्र जिन हमार महतारी मन 9 महीना ले कोख में रही के कत का दुख पीड़ा कष्ट ल सही के वो बालक ला जन्म देते, अपन मन गिल्लम सुत के वो बालक ला ले सुखा में सुताथे, अपन मुंह में पैरल गोंज के वो लइका मन ला चारा खिलाते, वो महतारी के प्रेम लगे। आज वही बालक वो लइका छोटे से बड़े होके पढ़ा लिखा के हर चीज अपन जीवन ला वो माता पिता वो बालक के प्रति अपन लइका के प्रति समर्पित कर देते हैं। लेकिन वारे वो लइका एक दिन वो महतार माता और पिता के सम्मान से बहुत दूर हो जाते।
हम माता पिता के सम्मान करें, गुरु के सम्मान करें, बहु मन सास और ससुर के सम्मान कराओ, साक्षात भाई मन हमार माता पिता के सेवा करो। हमन तीर्थ यात्रा करथन कहूँ दुनिया ते तीर्थ कर ले, जब तक माता पिता है आपके साक्षात और कहूँ माता पिता दुख है ओकर जीवन में पीड़ा है बेटा के पीछे ते कहूँ जीवन में कहीं तीर्थ यात्रा कर ले रे पापी, तुर कल्याण नहीं हो सका। कब ते माता के पिता की शरणागति नहीं हो जाती तब तक के जीव के कल्याण होने वाला नहीं। किथे भगवान आते मोर मेर माता पहली काकर में जा, गुरु और माता पिता लते खुश कर, उलते सुख रख, उलते खुश कर, तो मोला मोर आवम में मोर खुश होवम में कोई देरी नहीं है, कोई संदेह नहीं है। भगवान की थे माता पिता के सम्मान करो, गुरु के सम्मान करो, बहनी मन बेटी मन सास बहू के सास और ससुर के सम्मान करो। जिन जेकर पीछू में जिन घर में आए हो, अभी हमन मैके चिन्ह गीत सुने हो, कतका भाव भरे गीत है जिला आप के बीच में हमारे सत्यभामा दीदी पुरसी बिल्कुल। जिन घर में जिन बेटी मन मैके ले ससुरे जाते, सास ला महतारी के समान दर्जा दो, ससुर ला पिता के समान, जेठ ला भाई बड़े भैया के समान, देवर ला भाई छोटे भाई बेटा के समान और पति ला देवता के सम्मान मानो। आज हमन कहथन राम राज्य आही कब, राम राज्य लाओ में देरी नहीं है। दाई मन कौशल्या बने तो जरूर हमर वो अंगना में राम की किलकारी मारे और ओ राम जी से कहूँ बेटा ला बनना पड़े तो राजा दशरथ कौशल्या जब मिले। ये संदेश रामचरितमानस के एक पंक्ति आप हम सबके जीवन में सिखाते हैं। अब एक भजन श्यामल रामचंद्र की जय। आइए 10 मिनट उस समय फिर आप सबसे विदाई की बेला है। पावन धरती बाट गांव के पावन भैया ला मैं धन्यवाद देता हूँ, आयोजक समिति ला धन्यवाद देता हूँ जिन बहुत सुघर समर्पित भाव के आयोजन आप सब संपन्न करे हो। भागीरथी बन के नवयुवक दल वाजिब में युवा भाई मन जिन आगे आप सब आवत हो, राम कथा में कर ले मैं हृदय से अंतर आत्मा से मैं आपला धन्यवाद देता हूँ। आपके युवा मंडल हमेशा दिन दुगुना रात चौगुना तरक्की करे और राम नाम की माला ला हमेशा बिखेरत रहे, यही भाव। आओ पावन से एक भजन फिर आप सबसे विदाई लेबो। श्यामल रामचंद्र की जय। पीला बत्ती के पावन संदेश अंतिम भजन श्यामल रामचंद्र की जय। आइए अंतिम गीत जैन गीत लाभ हम सब स्वर को किला ममता चंद्राकर दीदी, कविता वासनिक दीदी के सुर में लयबद्ध ताल के माध्यम से एक जैन रूपक ताल से संबंधित है। जैन गांव के हर गली खोल में गुंजायमान होते हैं काजर की कोठी पारंपरिक गीत जो हो अंतर आत्मा से हम सुनबो। श्यामल रामचंद्र की जय।
जय हेलो हेलो बच्चे, हेलो हेलो हेलो। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति है। जय गंगा मैया मानस परिवार नेवनारा चंडी आश्रम बेमित्रा छत्तीसगढ़ के संतजनों को बिल्कुल एक बार जोरदार जयकारा बुलाएंगे, ताली बजाएंगे। बोल श्यावरे रामचंद्र की जय। और लीजिए बिल्कुल तैयार रहेंगे मुरली मनोहर मानस परिवार चिंगरौद महासमुंद। गुरुजनों से निवेदन है अतिशीघ्र आप लोग बिल्कुल अपनी साज सज्जा के साथ पूर्ण रूप से तैयार होकर मानस दरबार के प्रवेश द्वार पर उपस्थित रहेंगे। और लीजिए आप लोगों की प्रस्तुति से मंत्रमुग्ध होकर जनमानस की ओर से सम्मान की राशियां, स्नेह की राशियां भी प्रेषित हुई है, जिनमें सम्मानित तिजूराम साहू जी, लिसा साहू, निधि साहू, तनु साहू, लक्ष्मी साहू बाटगांव के रहने वाले हैं। आपकी ओर से 10 रुपए के सम्मान प्रेषित किए हैं। मालती बाई, जेठू साहू, दीपा साहू, खुशी साहू, आप सभी बाटगांव के रहने वाले हैं। 10 रुपए। अजित राम साहू जी बाटगांव, आपकी ओर से भी 5 रुपए की नगद सम्मान राशि आपने प्रेषित किए हैं। लीजिए सम्मान की इसी कड़ी में नकुल राम सिन्हा जी, आप खैरा के रहने वाले हैं। आपकी ओर से भी 11 रुपया। श्यामा साहू खैरा, आपकी ओर से भी 5 रुपया। शिव कुमार, पेमीन, सागर, मनीष 10 रुपया बाटगांव के रहने वाले हैं। श्री बिरजू यादव जी, कलेंद्रीबा यादव, खिलेश दामनी यादव, पोषण यादव 10 रुपया ग्राम बाटगांव के रहने वाले हैं। दयाराम यादव जी 5 रुपया ग्राम बाटगांव। होरी यादव जी 2 रुपया का प्यार स्नेह भेजे हैं। घनश्याम वर्मा महरूम कला से आप हमारे बीच उपस्थित हैं, आप भी 10 रुपए की सम्मान राशि प्रेषित किए हैं। देविका साहू, मोनिका यादव 5 रुपया। प्रतिमा साहू,